नमस्कार मित्रों। पिछले पाठ में हम लोगों ने देखा था, मैंने जैसे वेद हैं, वेदों के भाष्यकार हैं, उनका कुछ सामान्य विभाजन है, उसको हम लोगों ने देख लिया था। इस पाठ में हम लोग वेदों के रचना काल को देखेंगे और ये विभिन्न मतों के आधार पर हमको इसका अध्ययन करना है। ठीक है जी। सिलेबस आप लोगों ने तैयार कर लिया कि नहीं? पिछला पाठ तैयार कर लिया कि नहीं? तैयार करके रखिएगा। चलिए, वेदों का रचना काल। तो देखिए, सबसे पहली बात इन्होंने स्पष्ट लिख दी है कि रचना काल के विषय में कोई भी निश्चित मत प्रकट करना प्रायः क्या है, असंभव है। ठीक है। तो अब हम आते हैं, इसमें कई सारे कारण हैं जो, क्योंकि इसमें प्रामाणिक कोई अंतः साक्ष्य बहिः साक्ष्य नहीं है, मैंने कोई भी आंतरिक अंतरंग कोई भी बहिरंग साक्ष्य नहीं है। वैदिक ग्रंथों में जो है कोई तिथि संवत्सर इत्यादि नहीं है। और प्राचीन ग्रंथकारों की ये शैली रही है, रचनाकारों की, कालिदास इत्यादि की शैली रही है कि वो लोग अपना नाम तक नहीं लिखते हैं। कई लोग तो, समझे कि नहीं, अपने बारे में कोई परिचय नहीं लिखते। समझ गए कि नहीं? ऐसे ही वेदों को अपौरुषेय माना जाता है, तो किसी ने कोई विचार भी नहीं किया, अपौरुषेय मान लिया, कोई विचार ही नहीं किया कब उत्पत्ति हुई होगी। समझे कि नहीं? और उसके बाद में जो है, जो वैदिक साहित्य पूरा बना वो पूरा मतलब अनिश्चित ही है। ज्योतिष और भौगोलिक उल्लेख भी उसमें स्पष्ट रूप से नहीं है, या जो हैं भी वो हम समझ नहीं पाते हैं। समझे कि नहीं? वेदों में जो ज्योतिषीय तत्व निरूपित किए गए हैं, या जो भौगोलिक चीजें दी गई हैं, कई सारी नदियां, कई सारी जगह, उनको हम समझ ही नहीं पाते हैं कौन सी। समझे कि नहीं? तो वो स्पष्ट उल्लेख वहां पर नहीं है। समझे कि नहीं? दूसरा, भारतीय और पाश्चात्य विद्वान लोग, इन लोगों के दृष्टिकोण में भी अंतर है। वेदों में ऐतिहासिक तत्वों को कोई कहता है मानता है, कोई मानता ही नहीं है। समझे कि नहीं? कोई किसी राजा का वर्णन मानेगा, दूसरा कहेगा ना, इसमें राजा का तो वर्णन है ही नहीं, इसमें तो परमात्मा का है। वो राजा का अर्थ बदल करके निरुक्त के अनुसार उसको परमात्मा में खींच ले जाएगा। समझे कि नहीं समझे? तो इसलिए रचना काल को निर्धारित करना बहुत कठिन है। समझ में आ गया कि नहीं? चलिए, अब कहते हैं कि इससे फल क्या निकला कि रचना काल के विषय में परस्पर विरोधी मत आ गए। ठीक है। भारतीय विद्वान अपौरुषेय मानते हैं, कुछ भारतीय विद्वान जो है उसको कहीं खींच के ले जाते हैं, कुछ कहीं ले जाते हैं। समझे कि नहीं? अब यहाँ पर जो है तो बहुत सारी समस्याएं हैं, तो हम एक बार क्या करेंगे, इनको देख लेते हैं एक बार। जो भी मत हैं, इन मतों को क्या करना है, आपको तैयार करना है। तो पूर्व सीमा अगर देखें तो सृष्टि का प्रारंभ, माने सबसे पहले जो है वेद की रचना कब हो सकती है, तो सृष्टि की शुरुआत में। ठीक है। अपर सीमा जो है वो महावीर और गौतम बुद्ध ने वैदिक कर्मकांड में पशु बलि विषय को लेकर के उसका खंडन किया है। ध्यान रहेगा, महावीर और गौतम बुद्ध ने क्या किया, जो वैदिक कर्मकांड में पशु बलि चल रही थी, तो उसका क्या किया है, खंडन किया है। तो इसका मतलब ये है कि महावीर और गौतम बुद्ध के पहले वैदिक कर्मकांड था, तभी ना उसका खंडन करेगा आदमी। अब हमारी बात का खंडन कब करेंगे, जब हमारी बात पहले होगी। तो इसीलिए जो है पता चल जाता है कि वैदिक साहित्य का जो माने अंतिम अंग है, सूत्र साहित्य, कर्मकांड इत्यादि में जो स्रोत और गृह सूत्र हैं, वो सब महावीर और बुद्ध के समय में विद्यमान थे। और महावीर और बुद्ध का जो है समय लगभग 600 तक है। तो 600 से जो है ईसा पूर्व, उसके पहले ही ये सारी चीजें बनाई जा चुकी थी। ठीक है। चलिए, अब यहाँ पर जो है माने ये शिलालेख कुछ है, जो है बोगाज कोई शिलालेख है, ये एक स्थान है, इस स्थान में संधि पत्र वाला शिलालेख मिला। तो ये शिलालेख 1400 ईसा पूर्व का है। और इसमें क्या है, मितानी जो देव, मित्र, वरुण, इंद्र और नासत्य, अश्विनी देवों का उल्लेख है। ठीक है। यहाँ पर क्या ध्यान रखना है आपको, एक क्या हुआ, शिलालेख मिला, कहाँ मिला, तो एशिया माइनर, वर्तमान जो टर्की है, तुर्की जो देश है, उसके बोगाज कोई नामक स्थान में एक संधि पत्र वाला शिलालेख मिला, जिसमें राजाओं की संधि है। ठीक है। तो इसमें मितानी और हिटाइट, ये जो नरेश है, राजा हैं, इन लोगों के बीच की संधि का वर्णन है। अब ये संधि जो है 1400 ईसा में, 1400 ईसवी ईसा पूर्व में हुई थी। समझे कि नहीं? शिलालेख कब का है ये, 1400 ईसा पूर्व का है। अब ईसवी का नहीं, ईसा पूर्व का। समझे कि नहीं? माने आज से 2000 साल ये हो गए और 1400 वो हो गए, कितने हो गए, 3400 साल पहले का। समझे कि नहीं? तो इसमें जो दोनों जातियों के इष्ट देव के साथ ही साक्षी के रूप में मितानी देव में मित्र, वरुण, इंद्र और नासत्य माने अश्विनी देव का उल्लेख है। और ये सारे देवता क्या है, वैदिक देवता है। तो इसका मतलब यह है 1400 ईसा पूर्व में भी वैदिक देवता विद्यमान थे। तो वैदिक देवता विद्यमान थे, इसका मतलब क्या है कि उनसे संबंधित साहित्य विद्यमान था। समझे कि नहीं? इसका मतलब यह है 1400 ईसा पूर्व से पहले ही वेदों की रचना हो चुकी थी। बात स्पष्ट हो गई कि नहीं? अब इसमें जो विभिन्न मत हैं,
तो इसमें जो है स्वामी दयानंद सरस्वती हो गए, इन्होंने वेद मंत्र के आधार पर सृष्टि का प्रारंभिक रचना काल माना है। अब देखिए हमको क्या करना है, सभी को याद कर लेना है, क्योंकि विषय में भारतीय परंपरागत विचार भी दिया है, तो ये भारतीयों का तो याद करना ही है, ठीक है। तो ये जितने भी भारतीय परंपरागत विचार हैं सबको ध्यान देना है। स्वामी दयानंद सरस्वती ने वेद मंत्र के आधार पर क्या माना है, सृष्टि का प्रारंभ। दीनानाथ शास्त्री चुलेट ने ज्योतिष के आधार पर 3 लाख वर्ष पूर्व माना है, ठीक है। अविनाश चंद्र दास ने भूगर्भ के आधार पर 24 नहीं है 25 है, 25,000 ईसा वर्ष, ठीक है। फिर उसके बाद नारायण भवन राव पाबगी, इन्होंने भूगर्भ और ज्योतिष के आधार पर 7,000 वर्ष ईसा पूर्व, ठीक है। बाल गंगाधर तिलक ने ज्योतिष के आधार पर 6,000 ईसा पूर्व, ठीक है। आरजी भंडारकर ने वेद मंत्र के आधार पर 6,000 ईसा पूर्व। शंकर बालकृष्ण दीक्षित ने ज्योतिष के आधार पर 3500 ईसा पूर्व। एच याकोबी ने ज्योतिष के आधार पर 4,500 से 2,500 ईसा पूर्व। विंटर्स ने मितानी शिलालेख के आधार पर 2500 ईसा पूर्व और मैक्स मूलर ने बौद्ध साहित्य के आधार पर 1200 ईसा पूर्व। तो ये सारे मत यहाँ पर लिखे हुए हैं, इनको क्या करना है, याद कर लेना है, ठीक है, सबको याद करना है। अब आते हैं दयानंद सरस्वती, तो इन्होंने जो है मैंने यही बताया कि वेदों का उद्भव परमात्मा के द्वारा हुआ है, सृष्टि के प्रारंभ में हुआ है। तो यहीं पर जो है अग्नि से ऋग्वेद, वायु से यजुर्वेद और सूर्य से सामवेद प्रकट हुआ है। समझ गए कि नहीं? चलो, तो इतना जो है ध्यान रखना है। आगे चलते हैं। अब देखते हैं, रघुनंदन शर्मा ने भी इसी मत का समर्थन किया है, ठीक है, तो इसको हम क्या कर सकते हैं, छोड़ सकते हैं। अच्छा, इसके बाद जो है अभी कौन सा मनवंतर चल रहा है, सप्तम वैवस्वत मनवंतर चल रहा है, और इसमें जो है 6 बीत चुके हैं मनवंतर, स्वयंभुव, स्वरोचिष, उत्तम, तामस, रैवत और चाक्षुष, ठीक है। ये कुछ मनवंतर बीत चुके हैं, आप इनको ध्यान रख सकते हैं, इसके अतिरिक्त आप छोड़ दीजिए, ठीक है। आगे चलते हैं। अब अविनाश चंद्र दास, तो अविनाश चंद्र दास ने 25,000 ईसा वर्ष पूर्व भूगोल और माने भूगर्भ संबंधी साक्ष्यों के आधार पर ऋग्वेद का रचना काल कितना माना है, 25,000 ईसा वर्ष पूर्व, ठीक है। इतना आपको ध्यान रखना है, समझ गए कि नहीं? इसके अतिरिक्त यहाँ ध्यान रखने की कोई विशेष बात नहीं है। वैसे आप पढ़ सकते हैं कि ऋग्वेद के मंत्र में वर्णन किया गया है कि सरस्वती नदी जो है हिमालय से निकल के समुद्र में मिलती है, सरस्वती नदी। अब बात यह है कि यह समुद्र कहाँ था, राजस्थान में। राजस्थान में तो अभी समुद्र नहीं है, तो अब राजस्थान के समुद्र का लोप हो गया, सरस्वती नदी का भी लोप हो गया। तो ये घटना जो है 25,000 वर्ष ईसा पूर्व की है। तो अब ये चीज जो है ऋग्वेद में वर्णित है, तो इसका मतलब ये है कि ऋग्वेद उससे पहले वो था, समझे कि नहीं? तो कम से कम 25,000 ईसा वर्ष पूर्व मानना पड़ेगा, समझे कि नहीं? बाल गंगाधर तिलक, इन्होंने जो है ज्योतिष गणना के आधार पर, क्या याद रखना है, गणना के आधार पर ऋग्वेद का रचना काल क्या माना है, 6,000 ईसा पूर्व से 4,000 ईसा पूर्व, याद रहेगा कि नहीं? अच्छा, फिर इन्होंने क्या किया, विभिन्न नक्षत्रों में बसंत संपात, बसंत संपात प्रश्न आएगा, बसंत संपात के आधार पर किसने गणना की है, तिलक ने। ज्योतिष के आधार पर बाल गंगाधर तिलक ने, ठीक है। इन्होंने जो है वैदिक काल को 4 भागों में विभक्त किया है, ये याद रखना है कि वैदिक काल को 4 भागों में विभक्त किया बाल गंगाधर तिलक ने। कौन कौन से 4 भाग हैं, तो ये आपको रट लेने हैं। पहला अदिति काल है, दूसरा मृगशिरा काल है, तीसरा कृत्तिका काल है, चौथा सूत्र काल, अंतिम काल है, ठीक है। समझे कि नहीं समझे? और क्या करिए, इसको पढ़ लीजिए, उसके बाद में क्या करना है, एक बार दोबारा सुनकर के हाईलाइट कर लेना। अभी क्या करो, उसको ध्यान दो, ठीक है। तो पहला काल वो पुस्तक में ही ध्यान देना है, अदिति काल, मृगशिरा काल, कृत्तिका काल और सूत्र काल, ठीक है। ये इसका समय भी रट लेना है कि अदिति काल कब से कब तक माना गया है, 6,000 से 4,000 ईसा पूर्व। मृगशिरा काल कब से, 4,000 से 2,500 ईसा पूर्व। कृत्तिका काल कब से, 1400 और 1400 से 500 ईसा पूर्व तक सूत्र काल। अब इसमें कोई ट्रिक बना सकता है, अमरी क्रीसु ऐसे करके, समझे कि नहीं? तो ये ट्रिक मतलब क्या है, पहला पहला अक्षर लेकर के, तो जैसे भी आपका मन हो बना लीजिएगा। अब जो है इसमें कौन से ग्रंथ लिखे गए, तो अदिति काल में जो है निविद मंत्र माने गद्य पद्यात्मक जो है यज्ञ विधि वाक्य युक्त, शुरुआत के जो है गद्य पद्य वाले कुछ वाक्य जो है यज्ञ से संबंधित लिखे गए, ठीक है। मृगशिरा काल में ऋग्वेद के अधिकांश सूक्त लिखे गए। कृत्तिका काल में 4 वेदों का संकलन कर लिया गया, तैत्तिरीय संहिता और कुछ ब्राह्मण ग्रंथ लिखे गए। सूत्र काल तक जो है मेधा विकसित होती गई और सूत्र ग्रंथ और दर्शन ग्रंथों को लिखा गया, ठीक है, ध्यान रहेगा। चलिए अब जो है इसके बाद देखते हैं क्या है,
तो ये जो है हमको इससे ये निकल करके आ गया कि 6000 ईसा पूर्व से और कहाँ तक 2500 ईसा पूर्व, माने हाँ यहाँ तक क्या हो गया था, वैदिक मंत्रों की रचना 6000 से शुरू हो गई थी और उसका परिष्कार संकलन संहिता 2500 तक हो गया था। समझे कि नहीं, 2500 से 1400 तक हो गया था। चलिए अब आगे देख लेते हैं। तो ये जो है और विशेष चीजें इसमें जो है हमको देखने को जरूरत नहीं है, ठीक है। अच्छा, शंकर बालकृष्ण दीक्षित और इन्होंने दोनों ने गणना का आधार क्या है इनका, दोनों का ज्योतिषी है, ठीक है। चलो आगे देख लेते हैं। वो अलग है, दोनों की प्रक्रिया थोड़ी भिन्न है, इसलिए थोड़ा सा जो है अर्थ माने मत में भेद हो जाता है। ये बात स्पष्ट हो गई कि नहीं। चलिए अब देखिए, तो अब जो है क्या है, शंकर बालकृष्ण दीक्षित इन्होंने क्या किया है, शतपथ ब्राह्मण का समय मान करके 2500 ईसा पूर्व जो है चारों वेदों की रचना के लिए 250 गुणा 4 यानी 1000 वर्ष का समय मान करके ऋग्वेद का रचना काल 3500 ईसा पूर्व माना है। शतपथ ब्राह्मण में जो है कोई प्रमाण दिया गया होगा ऊपर, यहां पर जो है क्या है, शतपथ ब्राह्मण में एक प्रमाण दिया था ऊपर कि शतपथ ब्राह्मण का एक महत्वपूर्ण अंश क्या था कि शतपथ ब्राह्मण के रचना काल में जो कृतिकाएं थी वो ठीक पूर्वीय बिंदु पर उदय होती थी। अब ये जो है ठीक पूर्वीय बिंदु कृतिकाएं हमको इनको विशेष जानने की जरूरत नहीं है, लेकिन ये क्या है, शतपथ ब्राह्मण का एक माने प्रमाण है, ठीक है। ये जो है नीचे टिप्पणी में दिया भी है कि 1 2 3 4 वा अन्यानि नक्षत्राणि अथैता भूयिष्ठा यद कृत्तिकाः तद्भूमान में एतदुपैति तस्मात् कृत्तिका स्वादधीत, ठीक है। एता वै प्राच्ये दिशो न च्यवन्ते, समझे कि नहीं। तो ये जो है शतपथ ब्राह्मण का एक उल्लेख किया है कि नहीं किया है। तो ये जो उल्लेख है, इस उल्लेख को आधार बना करके जो है माने बाल गंगाधर तिलक ने और उसके बाद जो है शंकर बालकृष्ण दीक्षित दोनों ने एक ही उल्लेख को आधार बनाया, बस दोनों की गणना प्रक्रिया में थोड़ा सा भेद था, इसीलिए दोनों ने काल को भिन्न भिन्न माना, समझे कि नहीं। चलिए अब क्या है कि शंकर बालकृष्ण दीक्षित ने क्या माना है, शतपथ ब्राह्मण का रचना काल 2500 ईसा पूर्व माना है, और फिर चारों वेदों की रचना के लिए कम से कम कितना चाहिए, 250-250 साल तो चाहिए, तो 1000 चाहिए, तो ऋग्वेद का रचना काल 3500 ईसा पूर्व माना है, ठीक है। अब आते हैं याकोबी। याकोबी ने भी जो है जर्मन वैदिक विद्वान है याकोबी, किसको आधार बनाया, ज्योतिष को आधार बनाया है। इन्होंने लक्ष्य ध्रुव तारा को बनाया, ठीक है। विवाह संस्कार में ध्रुवम पश्य ये विधान किया गया है, तो यहाँ पर जो है ध्रुव तारा को इन्होंने अपने उसको आधार बना करके और उस क्या किया, ऋग्वेद का समय क्या माना है ना, 4500 ईसा पूर्व माना है, ठीक है। ये समझ गए कि नहीं, दोनों की एक ही प्रकार की माने एक ही माने आधार एक ही है, दोनों का ज्योतिषी है, ठीक है। अब आते हैं मैक्स मूलर। तो मैक्स मूलर ने गौतम बुद्ध के आविर्भाव को अपना आधार माना है, क्यों, क्योंकि बुद्ध ने जो है वैदिक हिंसा का खंडन किया है, तो इसका मतलब वैदिक काल बुद्ध के पहले था, पहले भी था भाई, समझे कि नहीं। उन्होंने 4 विभाग में उन्होंने भी बांटा है, तो 1200 से 1000 छंदह काल, ये रट लेना है। ये जितना चीज बोल रहे हैं ना, इस पर क्या करना, थोड़ा थोड़ा हाईलाइट कर लेना, मैं कर भी दे रहा हूँ। 1000 से 800 ये मंत्र काल हो गया, और 800 से 600 ईसा पूर्व ब्राह्मण काल हो गया, 600 से 400 ईसा पूर्व सूत्र काल हो गया, याद रहेगा, समझे कि नहीं। ऐसे प्रश्न आ सकता है कि 4 भेद जो है 4 विभाग किसने किए हैं, मैक्स मूलर ने। उन्होंने कैसे किया है, तो छंद मंत्र ब्राह्मण सूत्र, समझे कि नहीं। और ये 1200 से कहां तक है, 400 तक, समझे कि नहीं समझे। अब छंदा काल में जो है स्फुट वैदिक मंत्र पहले रचे गए, मंत्र काल में वैदिक संहिताएं रची गई, उनका संकलन किया गया, ब्राह्मण काल में ब्राह्मणों ग्रंथों की रचना हुई, सूत्र काल में श्रौत सूत्र, गृह सूत्र, व्याकरण सूत्र, न्याय सूत्र, सब सूत्रों की रचना हुई, समझे कि नहीं। तो ये मत कुछ समय तक तो बहुत प्रचलित रहा, लेकिन बाद में मैक्स मूलर ने इस मत को हटा दिया, क्यों, क्योंकि ये शुरू कहां से किए थे, 1200 से, और अभी जो है हमने बोगाज कोई शिलालेख कब देखा था, 1400 ईसा पूर्व में, और उसमें जो है वो सत्या, वो ना सत्या और इत्यादि देवता, वैदिक देवताओं का उल्लेख कर दिया था। और वो बताओ वैदिक देवता 1400 में जब हैं, वो आप शुरुआत मान रहे हैं वेद की जो है 1200 से, तो ऐसा कैसे हो सकता है, समझे कि नहीं। क्योंकि ये ईसा पूर्व चल रहा है, ये मत सोचना ये 1200 ईस्वी नहीं चल रहा है, क्योंकि यहाँ 1200 ईस्वी पहले आती है, 1400 ईस्वी बाद में, लेकिन जब ईसा पूर्व में रहेंगे तो 1400 ईसा पूर्व पहले आता है, तो 1200 ईसा पूर्व उसके 200 वर्ष बाद आता है, समझे कि नहीं समझे, ये ध्यान रखना। उसके बाद आए विंटरनित्स, इन्होंने क्या किया, अपना समन्वय कर दिया, इन्होंने सबके मतों को संग्रह करके एक मान करके कह दिया कि ऐसा करो 2500 से 500 ईसा पूर्व तक मान लो,
तो जो है इन्होंने समन्वय कर लिया, मान लो ऐसा करके सबका जो है देख दाख करके विचार करके कर दिया, समझे कि नहीं। तो ये हमको ध्यान रखना है, विंटरनेस का मत कैसा है, समन्वयात्मक है, और ये 2500 से 500 तक है, ठीक है। अब निष्कर्ष इन्होंने विचार किया है कि सभी का मत जो है गड़बड़ा ही है, क्यों, कोई अपने मत में, समझे कि नहीं समझे, सारे लोगों के तर्कों में कुछ ना कुछ समस्या है, समझ गए कि नहीं। चलिए, तो हमको क्या करना है, हम यहाँ पर इनके मतों को ध्यान रखेंगे। हमारा निष्कर्ष जो है इन्होंने यही है कि हम निर्धारण नहीं कर सकते। निष्कर्ष क्या है, निर्धारण नहीं कर सकते, समझे कि नहीं समझे। चलो, अब यहाँ पर जो है इन्होंने जो है कितना माना है, तो 4000 से 1000 ईसा पूर्व तक। किसने, कपिल देव द्विवेदी ने, कि 4000 ईसा से 1000 ईसा पूर्व तक, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। अब जो है क्या है, वैदिक संहिताएं, ठीक है। ये वैदिक संहिताएं हमारे सिलेबस में लगा है, तो इसमें से हमको पढ़ना है। तो देखो हम क्या क्या पढ़ रहे हैं। तो ऋग्वेद संहिता, ऋग का अर्थ ये आपको पढ़ना है। ऋच या ऋग का क्या अर्थ है, स्तुति परक मंत्र। ऋच्यते स्तूयते अनया इति ऋग, जिन मंत्रों के द्वारा देवताओं की स्तुति की जाती है, ऋच्यते स्तूयते अनया इति ऋग। समझ गए कि नहीं। ऋग्वेद क्यों कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर स्तुति वाले मंत्रों का संग्रह किया गया है, समझ गए कि नहीं। संहिता का अर्थ क्या है, संकलन या फिर संग्रह। वैसे संहिता का पारिभाषिक अर्थ क्या है, अष्टाध्यायी में परा सन्निकर्षा वर्णों का अव्यवधानेन जो संविधान होता है उसी को संहिता कहते हैं, समझे कि नहीं। चलो, अब यहाँ पर जो है दार्शनिक व्याख्या कुछ दी है, तो ये भी हमको ध्यान रखना है कुछ चीजें। जैसे ऋक, यजु और साम 3 है, तो इनमें जो है ऋक भूलोक है, अग्नि देवता प्रधान है, याद रहेगा। ऋक क्या है, भूलोक है, अग्नि देवता प्रधान है। यजु क्या है, अंतरिक्ष लोक है, वायु देवता प्रधान है। साम क्या है, द्युलोक है, और सूर्य देवता प्रधान है, ठीक है, ध्यान रहेगा। इसीलिए अग्नि से ऋग्वेद, वायु से यजुर्वेद, सूर्य से सामवेद की उत्पत्ति हुई, ठीक है। उसके बाद जो है नीचे देखिए, ऋग्वेद क्या है, वाक तत्व, ज्ञान तत्व या विचार तत्व का संकलन है। यजुर्वेद जो है वो मनस तत्व का, और सामवेद जो है प्राण तत्व का, समझ गए कि नहीं। ऋग्वेद वाक तत्व का, यजुर्वेद मनस तत्व का, और सामवेद प्राण तत्व का क्या है, संकलन है, ठीक है, समझ गए कि नहीं, ध्यान रहेगा। आगे चलते हैं। उसके आगे जो है इन्होंने देवी दिया है, ऋचम वाचम प्रपद्ये, मनो यजु प्रपद्ये, साम प्राणम प्रपद्ये। तो ऋग्वेद वाक तत्व का, उसके बाद यजुर्वेद मनस तत्व का, सामवेद जो है प्राण तत्व, ठीक है, ध्यान रहेगा। चलिए, अब वेदों के जो है प्रतिनिधि होता, तो ये चीज हम आपको पहले भी बता चुके हैं, यहाँ पर भी आप देख लीजिए कि चारों वेदों के प्रतिनिधि 4 ऋतुज होते हैं। कौन, इनके ऋतुजों के कर्तव्यों का निर्देश इस ऋचा में किया गया है कि ऋचाम त्वाम पौषमास्ते पुपुस्वान गायत्रम तो गायत सकुरीसु ब्रह्मा तो जात विद्याम यज्ञ से मात्राम ब्रह्मित उत्वा, ठीक है, ध्यान रहेगा। चलो, तो यज्ञ में 4 ऋतुज होते हैं, होता, उद्गाता, अध्वर्यु, ब्रह्मा। देखो ये मैं उसके लिए बता रहा हूँ जिसको कुछ भी नहीं आता है, तो उसको पता होना चाहिए कि ये चीज हमको आए, तो वो क्या करे, इसको लिख ले इसको, समझे कि नहीं। थोड़ा थोड़ा लिख लेगा तो क्या होगा, धीरे धीरे याद होता जाएगा, समझे कि नहीं। चलिए, फिर क्या है कि होता जो है वो ऋग्वेद का प्रतिनिधि होता है। अब यहाँ पर उन्होंने कुछ विशेष बातें बताई हैं, तो वो हमको याद रखनी है, क्या कि अप्रगीत मंत्र साध्या स्तुति शस्त्रम, ठीक है, क्या, अप्रगीत मंत्र साध्या स्तुति। तो अप्रगीत मतलब होता है जिसको न गाया जाए, अप्रगीत माने जिसको न गाया जाए, और ऐसे जो मंत्र, उन मंत्रों से जो साध्य मतलब की जाने वाली स्तुति को क्या कहते हैं, शस्त्र कहते हैं। अब बताओ, सामवेद में क्या होता है, गायन होता है, तो वहां अप्रगीत मंत्र रहेंगे। तो अप्रगीत मंत्र जो है उनसे साध्य जो स्तुति होगी वो कहाँ होगी, समझ गए कि नहीं, समझ गए कि नहीं। तो इसलिए देव स्तुति वाली ऋचाओं का पारिभाषिक नाम शस्त्र है। लक्षण क्या है, याद रखेंगे, अप्रगीत मंत्र साध्या स्तुति, माने गान रहित देव स्तुति वाले मंत्र को शस्त्र कहते हैं, ठीक है। तो ये शस्त्र का लक्षण हमको याद रखना है, रहेगा। आगे चलते हैं। उद्गाता जो है वो सामवेद का प्रतिनिधि होता है, और ये जो है सामवेद के मंत्रों का गान करता है, तो कोई बात नहीं है। अध्वर्यु जो है यजुर्वेद से संबंधित है, अध्वर्यु यजुर्वेद से संबंधित है, वो यज्ञ के विविध कर्मों को निष्पन्न करता है, प्रमुख ऋत्विक है। तो ये सब जो है हमको याद रखने की कोई जरूरत नहीं है, इतना ध्यान रहे। उद्गाता सामवेद, अध्वर्यु यजुर्वेद से संबंधित है, ब्रह्मा अथर्ववेद से संबंधित है, समझ गए कि नहीं। ब्रह्मा जो है वो चतुर्वेदविद होता है, ये ध्यान रखना है। ब्रह्मा क्या होता है, समझ गए कि नहीं। इसको जो है यज्ञ का अभिषक वैद्य भी कहा जाता है,
ब्रह्मा को। भेषज कृतो हवायेश यज्ञो यत्र एवंविद ब्रह्मा भवति। ब्रह्मा जो होता है वो क्या होता है, यज्ञ का भिषक वैद्य होता है, समझे कि नहीं। चलो अब जो है ऋग्वेद का महत्व, तो महत्व भाई जो है यही है, ऋग्वेद सबसे प्राचीन है। ऋग्वेद क्या है, सबसे प्राचीन है, समझ गए कि नहीं। चलो अब यहाँ पर जो है इसके अतिरिक्त यहाँ कुछ विशेष ध्यान करने की जरूरत नहीं है। अच्छा, यहाँ पर जो है 5 नंबर टिप्पणी इसकी देख सकते हैं। हाँ 2 नंबर टिप्पणी यहाँ दिया है नीचे, यद वै यज्ञ से सामना यजुषा क्रियते शिथिलम तद यद ऋचा तद दृढ़म। नीचे 2 नंबर टिप्पणी में कि हाँ जो यज्ञ में साम और यजुर के द्वारा किया जाता है वो शिथिल होता है, और जो ऋग्वेद के द्वारा किया जाता है वो दृढ़ होता है। ठीक है, आगे चलते हैं, समझ गए कि नहीं। अच्छा, ये चारों वेदों में सबसे विशालकाय भी है। अब ऋग्वेद की शाखाएं तो कुछ शाखाओं को हम देख ही चुके हैं, समझ गए कि नहीं। तो यहाँ देख लेते हैं एक बार, महाभाष्य में ऋग्वेद की कितनी शाखाएं बताई गई हैं पतंजलि के द्वारा, 21 शाखाएं, 21 था बाहुवृच्यम। इनमें जो है मुख्य रूप से कितनी अभी मिल रही हैं, 5, समझ गए कि नहीं। चरण व्यूह के अनुसार 5 शाखाएं कौन सी हैं, साकल, बाष्कल, आश्वलायन, सांख्यार और मांडूकायन। ध्यान रहेंगी 5 की 5 याद रहनी चाहिए, साकल और बाष्कल, ठीक है। इसके अलावा इसमें हमको कुछ विशेष ध्यान देने की जरूरत नहीं है। अब जो है इसमें जितने सूक्त संख्या है तो वो चाहे ध्यान दे सकते हैं। साकल में कितने थे, 1017 सूक्त हैं, और बाष्कल में कितने थे, 1025 थे, माने 8 सूक्त ज्यादा थे, समझ गए कि नहीं। चलो उस 8 सूक्त ज्यादा थे, बाद में इनको भी कहाँ उठा करके रख लिया गया है, साकल शाखा में इनको समावेश कर दिया गया है, समझे कि नहीं। 8 सूक्तों को साकल में ही ले लिए हैं। संज्ञान सूक्त है ऋग्वेद के अंतिम में डाल दिया है, 7 सूक्तों को बालखिल्य सूक्तों में, पहले 7 सूक्तों में दे दिया गया है। तो मतलब हमको क्या याद रखना है, साकल शाखा में 1017 सूक्त हैं, और बाष्कल में कितने थे, 1025 थे, ठीक है। साकल में कितने हैं, 17 हैं, बाष्कल में कितने थे, 1025, समझ गए कि नहीं, ठीक है। अब आश्वलायन उपलब्ध नहीं, छोड़िए, सांख्यायन छोड़िए, मांडूकायन छोड़िए, समझ गए कि नहीं। अब हम आते हैं ऋग्वेद के विभाजन को, तो ये याद रखना है आपको, ऋग्वेद का विभाजन 2 प्रकार से किया गया है। पहला अष्टक और मंडल, हाँ अष्टक, अध्याय, वर्ग और मंत्र, ये क्रम रहेगा। पहले क्या रहेगा, जैसे हम कहें 1 1 1 1, इसका मतलब ये है कि पहले अष्टक के, पहले अध्याय के, पहले वर्ग का पहला मंत्र, समझ गए कि नहीं। दूसरा क्रम है मंडल, अनुवाक, सूक्त और मंत्र। जैसे हम 1 1 1 1 कहें तो पहले मंडल के, पहले अनुवाक के, पहले सूक्त का पहला मंत्र, समझ गए कि नहीं। अष्टक क्रम में जो है पूरे ऋग्वेद को 8 समान भागों में बांटा गया है, समझे कि नहीं। ये जो है गणना की दृष्टि से जो है सुंदर है, कोई नहीं, तो 8 समान भाग में बांटते हैं, इसीलिए इसको अष्टक कहते हैं, ठीक है। अष्टक में फिर कितने अध्याय हैं, 8 अध्याय हैं, तो टोटल अष्टक कितने हैं, 8 हैं, तो 8 अठाई 64 अध्याय हो गए, ठीक है। अब यहाँ पर इसके अतिरिक्त यहाँ कुछ याद करने की जरूरत नहीं है, आगे चलते हैं। अब प्रत्येक में जो है वो कितने कितने क्या हैं, तो ये याद करने की जरूरत नहीं, आगे चलते हैं। मंडल क्रम, मंडल क्रम जो है इसमें पूरे ऋग्वेद को ऋषि और देवता के अनुसार कितने मंडल में बांटा है, याद रहेगा 10 मंडल में। इसमें बालखिल्य के 11 सूक्त के 80 मंत्र को भी जोड़ लेना है, तो टोटल कितने अनुवाक हो जाते हैं, 85 अनुवाक, 1028 सूक्त और 10,552 मंत्र, संख्या याद रहेगी क्या, कितने जो है टोटल अनुवाक हो जाते हैं, 85 अनुवाक हो जाते हैं, 1028 सूक्त हो जाते हैं और 10,552 मंत्र हो जाते हैं, समझ गए कि नहीं। चलो उसके बाद जो है अनुवाक की संख्या छोड़ देते हैं, केवल संख्या दी जाती है तो किसकी, मंडल, सूक्त और मंत्र की। जैसे ऋचाम तोम पोषमास्ते पुपुष्मान में 10 71 11 दिया, इसका मतलब क्या है, 10वें मंडल का 71वां सूक्त का 11वां मंत्र, समझे कि नहीं समझे, याद रहेगा। इसे अनुवाक को छोड़ देते हैं, मंडल, सूक्त और मंत्र को ले लेते हैं, ठीक है। चलो अब जो है आपको क्या याद रखना है, यहाँ पर मंत्र दृष्टा ऋषि याद रखना है इनको। तो जो है मंडल, सूक्त, मंत्र संख्या और संबद्ध ऋषियों की सारणी दी जा रही है, इनमें आप याद करना चाहें तो सूक्त संख्या और मंत्र संख्या को भी याद कर सकते हैं, लेकिन हाँ जरूरी नहीं है, मैंने पूछना वाला है तो उसका तो कुछ नहीं कह सकते, लेकिन आप क्या कर सकते हैं, कुछ चीजें इनमें याद कर सकते हैं। क्या, जैसे पहले मंडल के कौन है ऋषि, मधुच्छंदा, इतना याद रखिए, और भी मेधा, तिथि, दीर्घतमा, अगस्त्य, गौतम, पराशर भी हैं, लेकिन उनको छोड़ दीजिए। दूसरे कौन है, गृत्समद, तीसरे के विश्वामित्र, चौथे के वामदेव, पांचवें के अत्रि, छठे के भरद्वाज, सातवें के, आठवें के, नौवें के, 10वें के, कई सारे हैं तो याद रखना है। त्रित, विमद, इंद्र, श्रद्धा, कामायनी, इंद्राणी, सची, उर्वशी, ठीक है।
कई हैं, त्रित विमद इंद्र श्रद्धा इत्यादि 2 3 4 जो है याद कर लेना है। समझ गए कि नहीं? चलो अब जो है इसमें एक और विशेष बात बोल देता हूँ। सूक्त संख्या जो है एक पहले मंडल में जो है सूक्त संख्या कितनी है? 111 है, 91 है। वो 10वें में भी कितनी है? 191 है। नहीं समझे? ये एक विशेष बात है कि नहीं है? पहले और 10वें, समझे कि नहीं? चलो अब देखते हैं, ये बात याद रखना, समझे कि नहीं? टोटल योग कितने हो गया? कितने सूक्त हो गए टोटल? 1028 और 10 552 क्या हो गई? मंत्र संख्या हो गई। ठीक है, चलो मंत्र दृष्टा ऋषिकाएं, ऋषिकाओं को याद करने की जरूरत नहीं है, आपकी इच्छा हो तो बाद में याद कर लेना। ठीक है, ऋग्वेद में छंद विधान थोड़ा देख लेते हैं कि इसमें जो है ऋग्वेद में कुल 20 छंद हैं। 7 छंदों का मुख्य रूप से प्रयोग हुआ है। 7 छंदों के नाम आपको याद होने चाहिए। कौन कौन से हैं? गायत्री, उष्णिक, अनुष्टुप, बृहति, पंक्ति, त्रिष्टुप और जगति। कोई दिक्कत नहीं है, सबके अक्षर भी याद कर लेना। गायत्री में 24, उष्णिक में कम 4 बढ़ा रहे हैं, अनुष्टुप में 32, बृहति में 36, पंक्ति में 40 और त्रिष्टुप में 44 और जगति में 48। समझ गए कि नहीं? इनमें 4 छंद के मंत्रों की संख्या अधिक है, त्रिष्टुप, गायत्री, जगति और अनुष्टुप। ठीक है, इसमें जो है शेष 3 के मंत्रों की संख्या जो है कम माने कम है। पंक्ति के इतने, उष्णिक के इतने हैं, बृहति के इतने हैं। ठीक है, तो ये जो है हमको ज्यादा देखने की जरूरत नहीं है। आगे चलते हैं, समझ गए इतना कि नहीं? त्रिष्टुप के कितने हैं? 44 अक्षर है। मंत्र संख्या कितनी है त्रिष्टुप की? 4258। समझ गए कि नहीं? तो आगे चलते हैं, बस इतना ही ध्यान रखना, ज्यादा ध्यान रखना हो तो त्रिष्टुप छंद में जो है माने ज्यादा मंत्र है। त्रिष्टुप छंद में क्या है? ज्यादा मंत्र है। ठीक है, नहीं समझे? ध्यान रखना हो तो कर सकते हैं। आगे चलते हैं, उसके बाद जो है 7 छंदों के अतिरिक्त ऋग्वेद में प्रयुक्त अन्य छंद भी हैं कुछ, जैसे अति जगति, अति सक्कुरी, अत्यष्टि, अति धृति, द्विपदा, विराट इत्यादि भी हैं। ठीक है, सक्कुरी, अति सक्कुरी, तो इनको भी हम एक बार यहाँ याद कर सकते हैं। जैसे अति जगति में कितने होते हैं? 52। सक्कुरी में कितने होते हैं? 60 होते हैं। सक्कुरी में 56 अक्षर होते हैं भाई। अति जगति में कितने होते हैं? 52, सक्कुरी में 56, अति सक्कुरी में 60, अष्टि में 64, अत्यष्टि में 68, धृति में 72, अति धृति में 76, द्विपदा गायत्री में 16, द्विपदा विराट में 20। समझे कि नहीं? द्विपदा त्रिष्टुप में 22, द्विपदा जगती में 24, एक पदा विराट में 10, एक पदा त्रिष्टुप में 11। ठीक है, समझ गए कि नहीं? क्या करना है, इनको देख लेना। समझ गए कि नहीं? उसके अतिरिक्त छंदों पर हम चर्चा एक बार कर लेंगे। और चलते हैं आगे। अब ऋग्वेद में मौलिक अंश की बात कर रहे हैं। तो ये जो है मानते हैं कि ऋग्वेद में कुछ अंश मौलिक है, कुछ अंश जो है परकालीन है। कुछ पहले लिखा गया, कुछ बाद में लिखा गया है। ऋग्वेद में क्या है? कुछ पहले लिखा गया, कुछ बाद में। तो ऋग्वेद के मौलिक अंश यानी जो पहले लिखा गया, पहले वो कहाँ से है? 2 से 7 तक है। कहाँ तक है? 2 से 7। बचा कौन सा? पहला, 8, 9 और 10। पहला, 8, 9 और 10। समझ गए? जिसमें पहला और 10वां तो 191 वाला है। समझ गए? बाद में जोड़ा गया है। अच्छा, उसके बाद क्या? इन्हें वंश मंडल कहते हैं। क्या? वंश मंडल कहते हैं, अथवा परिवार मंडल भी शायद इसको कहते हैं। समझ गए कि नहीं? यहाँ जो है वंश अथवा परिवार। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हो गया। फिर क्या है भाई? हाँ, ये समझ गए कि नहीं? मंडल जो है 2 से 7 तक इन्हें वंश अथवा परिवार कहते हैं। और यह है प्रत्येक मंडल में एक ही ऋषि के वंशजों द्वारा यहाँ पर मंत्रों का संकलन किया गया है। ठीक है, अब जो है मंडल 8 क्या है? तो इसमें जो है स्पष्ट रूप से किसी एक का नहीं है, इसमें कई सारे ऋषि हैं, कर्ण, भृगु, अंगिरस इत्यादि। समझे कि नहीं? चलो, उसके बाद जो है नवम मंडल में क्या है? ये पवमान, सोम पवमान मंडल है। याद है कि नहीं? ये क्या है? सोम पवमान। पवमान माने पवित्र, सोम से संबंधित है, इसीलिए इसको सोम पवमान भी कहते हैं। ठीक है, सोम पवमान कह देते हैं। पवमान माने पवित्र, सोम से संबंधित है। ठीक है, ध्यान रहेगा। चलिए, अब क्या है? अब देखिए 5 नंबर टिप्पणी में क्या लिखा है कि मंडल 1 बाद में मूल ग्रंथ में जोड़ा गया है, मंडल 10 भी बाद में जोड़ा गया है। ठीक है, विशेष उल्लेखनीय बात क्या है कि 1 और 10 में सूक्तों की संख्या क्या है? 91 है। ठीक है, चलो, उसके बाद जो है ये पाश्चात्य मत के मैंने इन लोगों ने कुछ विचार किया था, तो इनका ये समीक्षा कर रहे हैं। तो समीक्षा में ये कह रहे हैं कि बात ये क्या है? गलत है। जो ये पीछे जो मत दिए गए हैं वो सब मत क्या है? गलत है। वास्तव में ऐसी कोई बात नहीं है। सभी मंत्र जो है एक ही साथ में
लिखे मैंने सभी जो है ऋषियों ने लिखे हैं, ये नहीं कि कोई पहले लिखा कोई बाद में लिखा, ये बात ठीक नहीं है। समझ गए कि नहीं? चलो, इसके अलावा जो है यहाँ पर कुछ भी ध्यान देने की जरूरत नहीं है, आगे चलते हैं। हाँ, अब आगे देखो, एक जो है ये 3 वो दिए हैं, सूत्र दिए हैं, जैमिनीय सूत्र, इनको ध्यान रखना है। तेसाम ऋग यत्र अर्थवसेन पाद व्यवस्था गीति सामाख्या शेषे यजु शब्द। मिला कि नहीं मिला? ये 3 सूत्र याद रहेंगे कि नहीं? क्या अर्थ है इनका? जहाँ अर्थ के द्वारा पाद का निर्धारण करते हैं उसको क्या कहते हैं? ऋग्वेद। समझे कि नहीं? जहाँ गान रहता है वो सामवेद है, वो बचे हुए को क्या कहते हैं? समझ गए कि नहीं? ध्यान रहेगा कि नहीं? समझ गए कि नहीं? चलो आगे चलते हैं। फिर जो है ऋग्वेद संकलन में कुछ नीति तत्व या सिद्धांत हैं, तो ये जो है सिद्धांतों को आप क्या कर सकते हैं, इनको पढ़ना हो पढ़ लीजिए, नहीं तो इनको हटा दीजिए, इनको मत मैंने याद करने के लिए इसमें कुछ विशेष नहीं है। अब आते हैं ऋग्वेद के वर्ण विषय में। तो वर्ण विषय को भी आप क्या करिए, यहाँ पर अपने आप पढ़ना है पढ़ लीजिए, लेकिन उसको कोई विशेष याद करने की जरूरत नहीं है। ऋग्वेद में अग्नि सूक्त है, अग्नि ऊर्जा का वर्णन है, विविध चीजों का वर्णन है, तो हम इसको क्या कर सकते हैं, एक बार अपने आप पढ़ लीजिए, लेकिन क्या नहीं करना है इसको, इसमें कुछ रटने की जरूरत नहीं है इसमें। आगे चलते हैं, ऋग्वेद के कुछ महत्वपूर्ण सूक्त, तो यहाँ क्या करना है, इसकी संख्या याद करनी है, सूक्तियां याद करनी है। वैसे तो आप क्या करेंगे, कुछ महत्वपूर्ण सूक्तों को आगे चल के पढ़ेंगे ही, तो चिंता वाली कोई बात नहीं, लेकिन जो यहाँ भी मिल जाए वहां भी मिल जाए तो उसको छोड़ना क्यों भाई। तो पुरुष सूक्त है जैसे ऋग्वेद का, कहाँ का है, 10-90 का है, ठीक है, इतना याद रहेगा कि नहीं। और ये सूक्त जो है चारों वेदों में आया, इसमें सृष्टि प्रक्रिया का वर्णन किया गया है, ठीक है, इसके अतिरिक्त इसमें जरूरत याद करने की नहीं है। और पुरुषे वेदम सर्वमेद भूतम यच्च भव्यम इत्यादि, ब्राह्मणों से मुख समासी, ठीक है। तो ये जो है कुछ सूक्तियां आप ध्यान रखिएगा, ये कहाँ से हैं, पुरुष सूक्त, ऋग्वेद के पुरुष सूक्त से, जो कि 10 का 90वां सूक्त है। समझ गए कि नहीं? 10वें मंडल का 90वां सूक्त है। अब आता है नासदीय सूक्त, ये कहाँ का है, 10 का 129 है। समझ गए कि नहीं? इसमें भी जो है सृष्टि प्रक्रिया का ही और अलौकिक दार्शनिक चिंतन इसमें किया गया है, ठीक है। अब इसमें भी जो है मैंने इसको भी क्या करना है, आगे चल के आप पढ़ेंगे, याद ही करेंगे। हिरण्यगर्भ सूक्त कहाँ का है, ये जो है एक लिख दिया है, लेकिन एक नहीं है, 10 का 121 है, ठीक है। यहाँ जो है सही कर लेना है, एक ही लिखा है ना, 10 लिख लेना है, ठीक है। और इसमें भी जो है दार्शनिक तत्व का ही यहाँ पर भी व्याख्यान किया गया है। समझ गए कि नहीं? सृष्टि प्रक्रिया थोड़ी सी इसमें भी है, समझ गए कि नहीं? अब ये जो है आपको क्या करना है, सारा सूक्त याद ही करना है। वही हिरण्यगर्भा संवर्तदाग्रे भूतस्य जातः पत्रे कासीत या आत्मदा बलदा यस्य छायामृतम यस्य मृत्यु, ठीक है। तो ये आप तैयार ही करेंगे। अब आते हैं अस्यभामीय सूक्त, याद रखिएगा, ये ऋग्वेद का पहले का 164वां है। समझ गए कि नहीं? चलो, उसके बाद जो है अस्यभामीय सूक्त पर किसने भाष्य किया था, केवल अस्यभामीय सूक्त पर भाष्य किया था किसी ने, नहीं याद है ना, याद करके आना। समझ गए कि नहीं? उसके बाद जो है ये जो है कुछ और भी हैं, इन मंत्रों का आप ध्यान रख सकते हैं, इंद्रम मित्रम वरुणम अग्निमाहु इत्यादि। तो ये जो भी हैं, द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया, ये जो है कहाँ मिल जाते हैं, यहाँ पर कहाँ, हाँ, तो ये कहाँ मिल जाते हैं, तो ये जो है अस्यभामीय सूक्त इत्यादि में मिल जाते हैं। समझे कि नहीं? तो ये जो है आपको ध्यान रखना है। माधवाचार्य जी थोड़े थे उसके। चलो, श्रद्धा सूक्त ऋग्वेद का 10 का 151, ठीक है। तो श्रद्धा सूक्त में जो है कुछ मंत्र हैं, नीचे आप देख सकते हैं ये कि श्रद्धाम हृदय या कूतया श्रद्धया विंदते वसु, श्रद्धा के द्वारा ही जो है वसु की प्राप्ति होती है, धनादि की। श्रद्धे श्रद्धया पयेन ऋतवाकेन सत्येन श्रद्धया ऋतम बदन सत्यम बदन श्रद्धाम बदन। समझे कि नहीं? श्रद्धया सत्यमाप्यते। तो ये क्या है, ये श्रद्धा से संबंधित जो भी चीजें हैं श्रद्धा सूक्त में, ये ऋग्वेद में प्राप्त होती हैं, ठीक है। तो इनके कुछ आप संख्या इत्यादि याद कर लीजिएगा, महत्वपूर्ण सूक्त है ना इसलिए। बाघ सूक्त वो तो लगा ही है आपका, बाघ सूक्त तो ऋग्वेद का 10-125, ठीक है, लगा है, वहां से भी आपको तैयार करना है। आगे चलते हैं, वाक सूक्त में जो है कुछ मंत्र हैं, अहम राष्ट्रीय संगमनी वसूनाम इत्यादि, अहम एव स्वयमिदम बदामी जुष्टम देवे विरुतमानुषे भी, अहम एव बात, ये इत्यादि जो है इन मंत्रों को हम क्या करेंगे, पढ़ेंगे भी। और जब पढ़ लेंगे तो आप एक बार फिर इसको देख करके क्या करिएगा, ध्यान में रख लीजिएगा। संज्ञान सूक्त है 10-191, ठीक है। संगच्छध्वम संवदध्वम संभो मनांसी जानताम समानो मंत्रा समिति समानी। समझे कि नहीं? समानी वाक होती है, इनको क्या करना है, याद कर लेना है। ये संज्ञान सूक्त की पंक्तियां हैं, ऋग्वेद में 110-191 में आई हुई है, ठीक है। उसके बाद दान स्तुति सूक्त है, ये दान से संबंधित, इसको छोड़ दीजिए। इसमें जो है एक ये मंत्र जो है बड़ा बढ़िया है, केवलागो भवति केवलादि, जो है केवल खाने वाला क्या होता है, पापी हो जाता है। समझे कि नहीं? ये दान स्तुति सूक्त है।
तो ये जो है इसको याद करने की विशेष जरूरत नहीं है, समझे कि नहीं। चलो अक्ष सूक्त है, अक्ष सूक्त आपको पढ़ना है 10:34। इसमें जो है अक्ष माने द्यूत जुआ इत्यादि की कड़े शब्दों में निंदा की गई है। अक्षय माँ दिव्य कृषिमित कृषस्व वित्तेर मत्स्य बहुमन्यमानः, माने कृषि करो जुआ मत खेलो, जुआ खेलोगे तो बहुत बड़ी बड़ी समस्याएं संकट का वहां पर वर्णन किया गया है, ठीक है। उसके बाद जो है विवाह सूक्त भी इसमें है, तो विवाह सूक्त है, इसकी संख्या देख लेना। अब यहाँ पर जो है सन्नो भवदुपदेशम चतुष्पदे इत्यादि ये सब जो है मंत्र आए हैं, ठीक है। तो एक दो मंत्रों को देख लेना, इसके अतिरिक्त इसको छोड़ दीजिए। अब आते हैं आख्यान एवं संवाद सूक्त में, ठीक है। तो ऋग्वेद में आख्यान और संवाद सूक्त भी बहुत ज्यादा है। ये जो आख्यान है, संवाद सूक्त, संवाद समझ रहे हो कि नहीं, जैसे हम लोग क्या कर रहे हैं, संवाद कर रहे हैं। आख्यान मतलब क्या होता है, जैसे एक आदमी बोला जो है उस कथा कहानी चल रही है बढ़िया, तो ये जो है ये इन्हीं के द्वारा काव्य महाकाव्य आख्यान नाटक इत्यादि उत्पन्न हुए बाद में, समझे कि नहीं। ऋग्वेद में ये क्या है, इसका बीज तत्व मिल रहा है, आगे जाकर के वही जो है वृक्ष पुष्पित, हाँ पुष्पित फलित हुए, समझे कि नहीं, वृक्ष के रूप में। तो जैसे भारतीय परंपरा में वेदों से ही नाटकों की उत्पत्ति मानी जाती है, ये आपको ध्यान रखना है कि महामुनि भरत ने जब नाट्य शास्त्र में बताया है कि देवों की प्रार्थना पर ब्रह्मा ने चारों वेदों से सार भाग लेकर के पंचम वेद नाट्य वेद की रचना की थी। तो ऋग्वेद से क्या लिया था, याद रखना, आपको रट लेना है। ऋग्वेद से क्या लिया था, पाठ्य लिया था, माने संवाद कथोपकथन लिया था, समझे कि नहीं। सामवेद से क्या लिया था, संगीत। यजुर्वेद से क्या लिया था, अभिनय। और अथर्ववेद से क्या लिया था, रस को। कारिका भी दी है, क्या दी है कारिका, जग्राह, समझ गए कि नहीं समझे। जग्राह पाठ्यम ऋग्वेदा सामभ्यो गीतमेव च और यजुर्वेदाद अभिनय रसान, हाँ रसान अथर्वणादपि, समझे कि नहीं। इसका मतलब ये याद रखना है एकदम, ये एक इसका मतलब भी समझ रहे हैं कि नहीं। ऋग्वेद से क्या लिया, पाठ्य संवाद कथोपकथन। सामवेद से गीत संगीत, यजुर्वेद से अभिनय को और अथर्ववेद से रसों को, याद रखिएगा, समझे कि नहीं। नाट्य शास्त्र में है, पढ़ेंगे भी आप वहां पर, इतना समझ गए कि नहीं। बहुत सारे अन्य विद्वान भी ऋग्वेदीय संवाद सूक्तों से नाटकों की उत्पत्ति मानते हैं, समझे कि नहीं, बहुत लोग हैं मानते हैं। चलो इनके नाम यहाँ पर विशेष रूप से याद करने की जरूरत नहीं है। उसके बाद ये एक पंक्ति याद रखिएगा, महाभारत में आई है, इतिहास पुराणाभ्याम वेदम समुपौरी है, समझ गए कि नहीं, ध्यान रहेगा। भारत व्यपदेशेन ही ह्याम नायर्थाश्च दर्शितादि भागवत पुराण में आई सूक्ति याद रखिएगा। अब आते हैं मुख्य आख्यान सूक्त, कौन कौन से हैं। तो विष्णु के 3 पैर त्रिविक्रम आख्यान सूक्त कहाँ है, ऋग्वेद में, संख्या याद करने की जरूरत नहीं है। सोम सूर्या विवाह कहाँ पर है, ऋग्वेद में। श्यावास्त्र सूक्त कहाँ है, ऋग्वेद में। अक्ष सूक्त कहाँ है, ऋग्वेद में। मंडूक कहाँ है, इंद्रवृत्त युद्ध कहाँ है, ऋग्वेद में, ठीक है, याद रहेगा, इनको याद कर लेना है, समझे कि नहीं। संवाद सूक्त जो है आपको पढ़ने ही है, कुछ नहीं पढ़ने हैं। पूर्वा उसपति पढ़ना है कि नहीं, इनकी संख्या याद रखनी है, जितने पढ़ने हैं वो 10-95 है। यम यमी 10-10 है, याद रखना है। शर्मा पणी 10-108 है। विश्वामित्र नदी 3-33 है। इंद्रमरुत, अब इसकी संख्या नहीं याद रखनी, याद रखना है कि इंद्रमरुत किधर है, ऋग्वेद में, समझे कि नहीं। अगस्त लोपामुद्रा वशिष्ठ सुदास ऋग्वेद में। इंद्र इंद्राणी वृषा कपि ऋग्वेद में, ठीक है, ध्यान रहेगा। कुछ जो है विष्णु के 3 पैरों का वर्णन है, तो इसको छोड़ दीजिए। सोम सूर्या विवाह में जो है इसको छोड़ दीजिए, समझे कि नहीं। श्यावास जो है, मंडूक सूक्त है, इंद्रवृत्त है, इनको छोड़ दीजिए। अब आते हैं विशिष्ट संवाद सूक्त, पूर्वा उर्वशी संवाद सूक्त, इसको हमको क्या करना है, पढ़ना है। पढ़ना है कि नहीं पढ़ना है, एक बार यहाँ पर हम इसको पढ़ लेते हैं, उधर हम क्या करेंगे, पूरा इसका भाष्य पढ़ेंगे एक एक, समझे कि नहीं। मैं आपको भाष्य के क्या करूँ, पीडीएफ इत्यादि दे दूंगा और वहीं से हम क्या करेंगे, इसको पूरा पढ़ेंगे। तो इस सूक्त में राजा जो है पुरूर्वसा, माने पुरूर्वा, पुरूर्वस और उर्वशी नाम की अप्सरा दोनों के प्रेम संबंध का वर्णन है। उर्वशी जो है पुरूर्वा से विवाह करती है, 4 वर्ष तो दोनों प्रेम संबंध रहता है और उनका जो है आयु नामक पुत्र होता है। फिर जो है प्रतिज्ञा भंग के कारण वो पुरूर्वा को छोड़ के जाना चाहती है, तो पुरूर्वा उसको रोकता है, वो लौटना नहीं चाहती। पुरूर्वा को समझाती है कि तुम मेरे लिए न मरो, न शोकाकुल हो, तुमको हिंसक पशु न खावें, क्योंकि स्त्रियों का प्रेम चिरस्थायी नहीं होता, वे कठोर हृदय की होती हैं, समझे कि नहीं। क्या हुआ, अपने उसको रिलेट कर रहे हो, ऐसा मत करना भाई, समझे कि नहीं। आगे चलो, तो कहे वही बता रहे हैं, पुरूर्वो मामृथा मां प्रपप्तो, समझे कि नहीं। हे पुरूर्वा तुम मत मरो, समझे कि नहीं, बहुत ज्यादा दुखी मत हो। मातवा वृकासो अशिवा सूक्षण, तुमको जो है वृक माने भेड़िए न खाएं। न भाई स्त्रैणानि सख्यानि संति, स्त्रियों का जो है सख्य माने संबंध, प्रेम संबंध स्थायी नहीं होता। साला वृकाणाम हृदयान्यता, वो जो है क्या होती हैं, कठोर हृदय की होती हैं, माने वही बहुत
आए पिघल नहीं, बहुत कठोर हृदय की होती हैं, जो ठान समझे कि लिया नहीं। इससे ये भी संकेत निकल रहा है कि प्रेम विवाहों की प्राय ऐसी परिणति होती है, वाह। लेकिन ऐसा नहीं है, कई जो है चल भी जाते हैं। सक्सेस भी हो आगे चलते हैं। सतपथ ब्राह्मण में कथा विस्तार से दी गई है, विष्णु पुराण महाभारत में इसका उल्लेख है, ठीक है। हाँ। इसका सुंदरतम रूप कालिदास के विक्रमोर्वशीयम में मिलेगा, समझे कि नहीं, संवाद। विक्रमोर्वशीयम उर्वशी संबंध में। चलो अब आते हैं यम यमी संवाद। यम और यमी भाई बहन हैं। यमी यम के लिए जो है सृष्टि के लिए प्रेम और प्रणय की याचना करती है, तो यम बताते हैं कि यह अनैतिक और अनुचित है, क्योंकि पाप माहुर यह सुसारम निगच्छात, जो बहन के साथ में संबंध बनाए वो क्या होता है, वो पाप, उसको पाप बोलते हैं, समझ गए कि नहीं। तो शर्मापणी संवाद, शर्मापणी संवाद में पणी जो है वो क्या है, कोई कृपण व्यापारी है और वो इंद्र की गाय को चुरा ले जाता है। इंद्र दूत के रूप में शर्मा, शर्मा मतलब क्या है, कुतिया, देवताओं की सुनी, सुनी माने क्या होता है, समझ गए कि नहीं, समझ गए कि नहीं। चलो तो कुतिया को भेजते हैं, ठीक है। क्या करते हैं, कहते हैं शर्मा जो है गायों का पता लगा लेती है, कुतिया पता लगा लेती है, सूंघ सूंघ करके पहुंच जाती है किधर गाय गई हैं, और पणियों से कहती है कि इन गायों को नहीं लौटाओगे तो इंद्र तुम्हारा सर्वनाश कर देता है। इसमें जो है बड़ा आनंददायक वर्णन है, शर्मा और पणि का रोचक संवाद है, समझे कि नहीं। दूत के कर्तव्य, उनकी वाक्पटुता, कर्तव्य निष्ठा का सुंदर वर्णन है। अब ये जो है इन्होंने क्या किया है, एक नया ही अर्थ निकाल दिया। इंद्र माने जो है जीवात्मा है, समझे कि नहीं, और जीवात्मा उन रहस्यों को जानना चाहता है, बुद्धि रूपी जो है देव सुनी कुतिया को भेजता है, समझे कि नहीं। बुद्धि उन तत्वों को जान लेती है जिनको गाय कहते हैं, समझे कि नहीं। तो ये जो है अलग ही जो है अर्थ निकाल दिया है, समझे कि नहीं। चलो ये सब हम क्या करेंगे, वहां पर पढ़ेंगे। अब आगे देखते हैं आख्यान समीक्षा। अब इन्होंने आख्यानों का क्या कर दिया, अर्थ ही बदल दिया है, समझे कि नहीं। अर्थ ही बदल दिया है, वो अर्थ जो है पुरूर्वा उर्वशी में है, पुरूर्वा को बदल दिया, पुरूर्वा सूर्य है, उर्वशी क्या है, सुबह जो उषा काल नहीं होता है प्रातः काल, वो है, और जो है सूर्य जब प्रकट होता है तो उषा लुप्त हो जाती है, समझे कि नहीं। ये सब जो है इस प्रकार का अर्थ कर दिया गया है। एक ने क्या किया, पुरूर्वा मेघ है, नहीं समझे, पुरु माने ज्यादा, रवस माने शब्द करने वाला पुरूर्वा, उर्वशी क्या है, बिजली है, उरु माने अधिक, और बसी असी व्याप्त होने वाली, दोनों के संयोग से आयु, अन्न, ये सब जन्म उत्पन्न होता है। यजुर्वेद में उर्वशी को अप्सरा बताते हुए विद्युत बता दिया है, समझे कि नहीं। तो ये जो है अलग ही अर्थ कर दिया है। यम यमी क्या है, यम दिन है, यमी रात है, दोनों का संबंध कभी हो ही नहीं सकता है, समझे कि नहीं, कभी मिल नहीं पाते हैं। दिन और रात थोड़े कभी मिलते हैं। सोम सूर्या विवाह, ये सब का क्या अर्थ ही बदल दिया है, समझे कि नहीं। कोई नहीं, तो ये जो है आप लोग देखना चाहें देख सकते हैं, उसके अतिरिक्त यहाँ पर याद करने के लिए कुछ विशेष नहीं है, ठीक है। अब आते हैं खिल सूक्त। तो कुछ खिल सूक्त हैं, खिल मतलब क्या होता है, जो शेष भाग होता है, तो कुछ जो है क्या है, शेष भाग के रूप में कुछ सूक्त हैं। इन सूक्तों को हमको कोई जरूरत नहीं है देखने की, आगे चलते हैं, आगे देखते हैं विशिष्ट खिल सूक्त। खिल सूक्तों में भी कुछ हैं, सौपर्ण सूक्त है, श्री सूक्त है, सुना ही होगा आपने, लक्ष्मी पूजा करते हैं श्री सूक्त के द्वारा। बाल खिल्य सूक्त है, पवमानी ब्रह्मरात्रि कृत्या शिव संकल्प सूक्त है, संज्ञान है, कुछ ये खिल सूक्त हैं, ठीक है। तो इनको हमको विशेष मैंने याद करने को जरूरत नहीं है, ठीक है, इतना हो गया। आगे चलते हैं। तो ये हमने देख लिया कौन सी संहिता को, यजुर्वेद माने ऋग्वेद संहिता को देख लिया। अब हम यजुर्वेद संहिता को देख लेते हैं, ठीक है। चलिए, तो यजुर्वेद संहिता में यजुस का अर्थ क्या है पहले तो ये पता होना चाहिए। तो यजुर यजते है, व्युत्पत्ति याद रखनी है। यजुर यजते है, यज धातु से बनता है यजु, यानी कि यज मतलब क्या होता है, यज्ञ करना। तो यज्ञ करने से संबंधित मंत्रों को यजुस कहते हैं, ठीक है। इज्जते अनेन इति यजुः, जिन मंत्रों के द्वारा इज्जते अनेन, अनेन माने जिनके द्वारा इज्जते माने यज्ञ किया जाए उनको यजु कहते हैं, समझे कि नहीं। यजुर्वेद जो है अधर्ववेद भी कहलाता है, ये आप पहले पढ़ चुके हैं, ये बात दोहरा रहे हैं केवल, समझे कि नहीं, याद करते हुए चलना है। सायण ने जो है कहा है, तो सायण की सूक्ति को याद रखेंगे कि अध्वर्युर नाम एक ऋत्विग यज्ञ स्वरूपम निष्पादयति अध्वरम इनोक्ति अध्वरस्य नेता, समझे कि नहीं। ये याद रखिएगा, सायण की उक्ति है कि ऋत्विक जो है यज्ञ के स्वरूप का निष्पादन करता है, अध्वर माने यज्ञ को संयोजित करता है और पूरे यज्ञ का नेता होता है। अध्वर माने यज्ञ, समझे कि नहीं। चलो अब एक और यजु की व्याख्या है, याद रखना है ये सब। अनेताक्षरावसानो, प्रश्न आएगा अनेताक्षरावसान कहा, समझे कि नहीं। यजुहु ध्यान रहेगा कि नहीं। जिन मंत्रों में पद्यों के तुल्य अक्षर संख्या निर्धारित नहीं होती, अनियत अक्षर अवसान, जहां पर कोई नियत अक्षरों का अवसान माने खत्म, समाप्ति न हो, समझे कि नहीं। अवसान माने समाप्ति,
अनियत माने न निश्चित हो, अक्षर जहां पर ऐसे खत्म हो जाए उसको क्या कहते हैं हम, यजुः कहते हैं। शेष यजुः शब्द पीछे आया था, तत्र येषाम मने अर्थवसाद पाद व्यवस्था स ऋग्वेद, अर्थ के कारण जहाँ पाद व्यवस्था ऋग्वेद होता है। गीत समाख्या, गीत वाला साम होता है, और बचा हुआ गद्य पद्यात्मक यजुर्वेद होता है, यजुर्वेद होता है। समझे कि नहीं? अथर्ववेद तो सब मिला दो, अथर्ववेद हो गया। आगे चलो, तो ये समझे कि नहीं, माने पद्य और गीति से रहित मंत्र रचना यजुष कहलाती है। ध्यान रहेगा कि नहीं? आगे भी एक जो का लक्षण किया, एक प्रयोजनम साकांक्षम प्रजातम एकम यजुः। समझे कि नहीं? एक प्रयोजन से और जब परस्पर अन्वित आकांक्षा युक्त जब पद रहते हैं तो उनको क्या कहते हैं, यजुः कहते हैं। समझे कि नहीं? तो ये ध्यान रहेगा कि नहीं? अब यहाँ इन्होंने एक हिंदी में बात लिखी है, उसका आगे संस्कृत किया है, वो पढ़ लेना, अच्छे से याद रखिएगा कि यजुर्वेद जो सायण ने लिखा है तैत्रीय भाष्य की भूमिका में क्या लिखा, यजुर्वेद भित्ति दीवार है, सामवेद और ऋग्वेद दोनों चित्र हैं, तो दीवार पर ही चित्र बनाते हैं ना, एक आधार पर बनाते हैं ना, तो इसीलिए यजुर्वेद क्या है, आधार है। समझे कि नहीं? वही लिखा है यहाँ, भित्ति स्थानीय यजुर्वेद। मिला कि नहीं मिला? जो है यजुर्वेद क्या है, भित्ति माने दीवार, आधार है, और चित्र स्थानो इतरो, अन्य दोनों क्या है, चित्र के तुल्य हैं और वो भित्ति के तुल्य है। तस्मात् कर्मसु यजुर्वेदस्यैव प्राधान्य, यजुर्वेद का ही यज्ञ कर्म में प्रधानता होती है। समझ गए कि नहीं? उसके बाद जो है जो चीजें हैं ये हम आपको पहले बता चुके हैं। समझे कि नहीं? चलो इसको छोड़ देते हैं, आगे चलो। ये छात्र धर्म से संबंधित है, इसलिए क्षत्रियों का वेद भी माना जाता है। अब देखिए यजुर्वेद की शाखाएं, दो शाखाएं हैं, कौन कौन सी? यहाँ पर जो है शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद, दो भागों में विभक्त है। दो संप्रदाय हैं इसके, आदित्य और ब्रह्म। आदित्य संप्रदाय किससे संबंधित है, शुक्ल यजुर्वेद से, और कृष्ण यजुर्वेद जो है किससे संबंधित है, ब्रह्म संप्रदाय से। स्पष्ट है कि नहीं? शतपथ ब्राह्मण में स्पष्ट रूप से बताया गया है कि शुक्ल यजुर्वेद जो है आदित्य से संबद्ध है और याज्ञवल्क्य के द्वारा कहा गया है। याद रहेगा कि नहीं? कहाँ कहा गया ये? शतपथ ब्राह्मण में। क्या? आदित्यानि इमानि शुक्लानि यजूंसि वाजसनेयेन याज्ञवल्क्येन आख्यायन्ते। मतलब समझ गए कि ये जो शुक्ल यजुर्वेद है वो किससे संबंध, किस संप्रदाय में है? आदित्य संप्रदाय में है। वो किसके द्वारा कहा गया है? याज्ञवल्क्य। याज्ञवल्क्य जो है किसके पुत्र थे? बाज सनी के पुत्र थे, इसलिए उनको क्या कहते थे? बाज सनेय कहते थे। समझ गए कि नहीं? तो शुक्ल यजुर्वेद का दूसरा नाम क्या है? बाज सनेयी संहिता, और माध्यन्दिन संहिता भी है। याज्ञवल्क्य किसके ऋषि हैं? वो मिथिला के निवासी थे। इनके पिता का क्या नाम था? याद रहेगा कि नहीं? याद रहेगा ना? याज्ञवल्क्य कहाँ के थे? प्रश्न आया था एक बार, याज्ञवल्क्य कहाँ के थे, या फिर जो है याज्ञवल्क्य की स्मृति के लेखक कहाँ के थे, इस प्रकार का प्रश्न था। समझ गए कि नहीं? तो अब फंस जाएंगे आप। समझ गए कि नहीं? ये प्रश्न ही आया था, कहाँ आया था वो मैं अभी नहीं बताऊंगा, लेकिन आया था ये कहीं। ठीक है? उसके बाद जो है पिता का नाम क्या है इनके? बाजसनी। स्पष्ट है कि नहीं है? इनके लड़के, बाजसनी के लड़के का नाम बाजसनेय। कौन? याज्ञवल्क्य। समझ गए कि नहीं? चलो अब बात यह है कि याज्ञवल्क्य को बाजसनेय कहते थे। ध्यान रखना, ये सब शब्द हैं याद रखने लायक। उसके बाद जो है फिर क्या कह रहे हैं? बाजसनेय से संबंधित संहिता बाजसनेयी संहिता। याज्ञवल्क्य ने इस संहिता को मध्याह्न के सूर्य से प्राप्त किया था, इसलिए माध्यन्दिन संहिता। माध्यन्दिन माने दिन के मध्य में, मध्याह्न में जो है सूर्य से प्राप्त किया था। समझे कि नहीं? अच्छा, शुक्ल और कृष्ण यजुर्वेद नाम क्यों पड़ा? प्रश्न आया है ये कि शुक्ल यजुर्वेद नाम क्यों पड़ा, कृष्ण यजुर्वेद नाम क्यों पड़ा? तो शुक्ल मतलब होता है श्वेत, श्वेत मतलब होता है शुद्ध, शुद्ध मतलब होता है जिसमें शुद्ध क्या हो, केवल पद्य हो, जिसमें शुद्ध क्या हो, यहाँ पर मंत्र हो। क्या हो? मंत्र हो। समझे कि नहीं? मंत्र हो जिसमें, समझ गए इतना कि नहीं? शुद्ध मंत्र हो। और कृष्ण का मतलब क्या है? जिसमें शुद्ध मंत्र ना हो। तो शुद्ध मंत्र ना हो माने कुछ मिलावट हो। किसकी मिलावट हो? उन मंत्रों का उपयोग किस कार्य में होगा ये भी लिख दिया वहां। क्या समझे? कि इस मंत्र को यहाँ पर पढ़ें, इस मंत्र को इधर पढ़ें। समझे कि नहीं? माने उसको कहते हैं मंत्र का विनियोग। क्या कहते हैं? विनियोग। दूसरे शब्द में कह सकते हैं उपयोग। समझे कि नहीं? किधर उसको हम उपयोग करेंगे, समझे कि नहीं? वो कहाँ पर हम उसको लगाएंगे। तो यही क्या है? उसकी कृष्णत्व है। कृष्ण यजुर्वेद का कृष्णत्व क्या है? उसमें विनियोग भी बता दिया गया। हाँ, समझे कि ना भाई? बता रहे हैं वो जो है शुक्ल यजुर्वेद में यज्ञ से संबंधित विशुद्ध मंत्र है और इसमें व्याख्या विवरण विनियोग नहीं है। समझे कि नहीं? मंत्र इसी रूप में यज्ञ में पढ़े जाते हैं, विशुद्ध परिष्कृत है, इसलिए उसको शुक्ल स्वच्छ अमिश्रित कहते हैं।
शुक्ल माने क्या होता है? सफेद। सफेद। सफेद माने स्वच्छ। स्वच्छ। स्वच्छ माने अमिश्रित। समझे कि नहीं? जी। कृष्ण यजुर्वेद ब्रह्म संप्रदाय से है, इसमें मंत्र भी है, मंत्र की व्याख्या भी है, मंत्र का विनियोग भी है, तो इसीलिए इसको कृष्ण माने काला कहते हैं, ठीक। अस्वच्छ मिश्रित कहते हैं। समझे कि नहीं? तो शुक्ल यजुर्वेद पढ़ने वालों को शुक्ल कहते हैं, कृष्ण यजुर्वेद पढ़ने वालों को मिश्र कहते हैं। कृष्ण यजुर्वेद मिश्रित है ना भाई, हाँ। विनियोग भाग भी है उसमें और मंत्र भाग भी है। समझे कि नहीं? ठीक है। अब यहाँ एक कहानी है भाई, वो भी देख लेते हैं कि गुरु थे वैशंपायन, वो अपने चेले से याज्ञवल्क्य से क्या हो गए? रुष्ट हो गए, खफा हो गए, और उन्होंने कहा कि उनकी शिक्षा लौटा दो। कौन? किसने कहा? वैशंपायन ने। याज्ञवल्क्य ने जितना पढ़ा था वैशंपायन से सारी मंत्र विद्या उगल दी। तो वैशंपायन के जो अन्य शिष्य थे उन्होंने तित्री रूप धारण कर लिया, तीतर का, और उस उगले हुए को खा लिया। समझे कि नहीं? तो इसीलिए इसीलिए तैत्रीय शाखा बन गई। समझ गए कि नहीं? याज्ञवल्क्य के पास से तो मंत्र विद्या गई अब, तो याज्ञवल्क्य ने सूर्य की उपासना की और मध्याह्न के सूर्य से फिर से यजुर्वेद प्राप्त किया, तो उनकी जो है संहिता क्या कही जाती है? इतना समझ गए कि नहीं? अब यजुर्वेद की शाखाएं कितनी हैं? 100 शाखाएं हैं। पतंजलि ने महाभाष्य में क्या कहा? 100 अधुर शाखा। रटना है भैया, जो कुछ है ये ध्यान रहना चाहिए सब कुछ। 101 बताते हैं। हाँ, 100 का अर्थ वैसे 101 कई लोग लिए हैं और वही ज्यादा उचित मुझे भी लगता है। और उसमें एक तर्क है। अब वहां पर जो है आप 101 मार के आइए, अब क्या बताएं। क्योंकि बात यह है ना, 100 में शतम कह देते हैं ना, एक क्यों कहा? 100 क्यों कहा? समझे कि नहीं? तो 100 माने एकाधिक शतम, 100। वैसे आप 100 का 100 अर्थ भी लगा सकते हैं, नेट में ऐसा उसको पूछना नहीं चाहिए। जो आपका वहां पर हृदय गवाही दे वही मार देना। आगे चलो, पूछना नहीं चाहिए, नहीं तो जो आए ना उसमें क्या करना बाद में वो भेज देना कि देखो यहाँ 101 लिखा है, यहाँ 100 लिखा है। समझे कि नहीं? तो सबको समान अंक मिल जाएगा। तो यजुर्वेद की कितनी शाखाएं? यहाँ 100 शाखाएं लिखी हैं। ठीक है। सदगुरु शिष्य के सर्वानुक्रमणी की वृत्ति में कूर्म पुराण में भी 100 शाखाएं बताई गई हैं, लेकिन चरण व्यूह में कितनी बताई हैं? 86 शाखाएं ही बताई हैं। अब 86 शाखाओं का वर्गीकरण आपको नहीं करना है। समझ गए कि नहीं? छोड़ दो। संप्रति कितनी उपलब्ध होती हैं? 6 शाखाएं उपलब्ध होती हैं। समझ गए इतना कि नहीं? कितनी उपलब्ध होती हैं? 6 शाखाएं मिलती हैं। 2 शुक्ल यजुर्वेद की हैं और 4 कृष्ण यजुर्वेद की हैं। ठीक है। तो शुक्ल यजुर्वेद को देखते हैं पहले। क्या है कि शुक्ल यजुर्वेद की कितनी शाखाएं हैं? 2 शाखाएं हैं, उनकी एक एक संहिता है। कौन कौन सी? माध्यन्दिनी या वाजसनेयी संहिता। अध्याय कितने इसमें? 40 अध्याय हैं और मंत्र कितने? 1975। ठीक है। यजुर्वेद में 2 ही संख्याएं रहती हैं, एक अध्याय की उसके बाद मंत्र की। समझे कि नहीं? ईसावास्य में यजुर्वेद का कहाँ का है? 40वें अध्याय का पहला मंत्र है, 40वें अध्याय का पहला है। समझे कि नहीं? इनके अक्षरों की संख्या भी देख सकते हैं। शतपथ ब्राह्मण में बताइए कि यजुर्वेद के कितने अक्षर हैं? 2,88,000। ठीक है। माने 8,000 जो है 36 अक्षर वाला बृहति छंद। क्या समझे? मैं ये जो है क्या होता है ना, मैं जैसे बताता हूँ आपसे, एक चीज बता देता हूँ आप लोगों को। जैसे कहते हैं कि अष्टाध्यायी में कितने सूत्र माने सूत्र हैं? लगभग 4,000। अब अगर कोई अक्षर गिनना चाहे तो कितने अक्षर हैं अष्टाध्यायी में? आपको नहीं पता है ना। मैं बता दूं कि अष्टाध्यायी अगर वो श्लोक रूप में डाली जाती अनुष्टुप छंद में, तो अष्टाध्यायी में कितने होते अक्षर? 1,000 नहीं, 1,000 नहीं, 1,000 वो होते श्लोक होते, माने अनुष्टुप बनते 1,000। तो इसका मतलब क्या हुआ? कितने? 24 से काहे करोगे? 32 से करेंगे भाई। अनुष्टुप में 32 होते हैं, 32,000 अक्षर। अष्टाध्यायी में कितने अक्षर? 32,000। अष्टाध्यायी माने पाणिनि वाली, रुद्र अष्टाध्याय नहीं लेना। अष्टाध्यायी में कितने अक्षर? 32,000 अक्षर। कैसे पता चला? हमने क्या कहा कि अष्टाध्यायी में कितने श्लोक? 1,000 श्लोक। अष्टाध्यायी में कितने श्लोक? 1,000। तो कितने अक्षर? 32 श्लोक माने अनुष्टुप छंद। समझे कि नहीं? तो कितने अक्षर? 32,000 अक्षर। समझे कि नहीं समझे? हमने कहा लघु सिद्धांत में कितने अक्षर? 1200 सूत्र में ना देखो 1200। अच्छा 1500 श्लोक। कितने श्लोक? 1500। तो यानी 32 गुणा 15। समझे कि नहीं? 32 गुणा 15 तो 15 दूनी 30, 0 और 15 3 45 और 3 48, यानी कि 48,000। नहीं समझे? ये तो 48,000 कहाँ से हुए? ज्यादा होगा ना। 4800 क्योंकि 1200। अरे 32,000 हो रहे थे ना उधर तो यार। तो वो तो अष्टाध्यायी थी नहीं लगता। तो यहाँ 48 है ना, इसका 1200 है।
1200 कहाँ है इसमें, 1500 है। कितने हैं इसमें? 1500 तो उसमें ही क्या? 32, अरे यार 16 16 32 16 3 48,000 हो जाएंगे ना। हाँ इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, ये तो लाख में पहुंच गया। ज्यादा ही शून्य लगा दिया, शून्य ज्यादा लगा दिया मैंने, दो शून्य है ना, कोई दिक्कत नहीं, 48,000 होंगे। अरे जोड़ लेना अपना, गुणा कर लेना यार। ठीक है भैया समझ क्यों नहीं रहे हो? 500 में कितना हुआ? 16,000। हाँ 1000 में कितना हुआ? 32,000। 32,000 वो 500 और जोड़ दो तो कितना जोड़, समझे? 500 का और जोड़ो, 16,000 और जोड़, 32 16 48,000। समझे कि नहीं? समझ गए कि नहीं? लघु सिद्धांत में कितने अक्षर? 48,000। समझ गए कि नहीं? ये सामान्य बता दिया, अब ऐसा नहीं कि 48,000 होंगे, लेकिन एक श्लोक परिमाण हमने बता दिया कितना है उसका, 1.5 गुना है। समझे कि नहीं समझे? चलो अब जो है ऐसे ही हम अगर बताना चाहें कि शुक्ल यजुर्वेद में कितने अक्षर, क्या तो बता दिया 2,88,000। तो ऐसे नहीं बताया गया है, ये बताया गया है कि 8,000 जो है उसमें क्या है, बृहति छंद है। क्या है? अब एक बात बताओ, बृहति छंद में कितने अक्षर होते हैं? 36 अक्षर। तो 8,000 जो है क्या है, बृहति छंद है, 36 अक्षर वाले। तो 36 गुणा 8 कर लो, समझे कि नहीं? तो वो जो है 288 हो जाएगा, 2,88,000 आ जाएगा। समझे कि नहीं समझे? प्रक्रिया समझ गए कि नहीं? 8 का जो है 8 छंग 48 और 8 तिया 24 और 24 4 28। समझे कि नहीं? तो जो है 8,000 क्या है, बृहति छंद है। और बृहति छंद में कितने होते हैं? 36 अक्षर होते हैं, यानी कि 8,000 का 36 से गुणा कर दोगे तो क्या होगा, 2,88,000 आ जाएगा। समझे कि नहीं? इस तरीके से बताने की एक वो चल रही थी, प्रक्रिया थी ये। समझे कि नहीं समझे? चलो, क्योंकि नीचे लिखा है देखो टिप्पणी 4 नंबर कि अष्टौ बृहति सहस्राणी लिखा है ना, माने बृहति और अष्टौ माने 8 और सहस्राणी माने 1000। कौन बृहति? बृहति में कितने होते हैं? 36। तो 8 36 करोगे 2,28,000 आ जाएंगे। समझे कि नहीं समझे? ये रहता है प्रक्रिया। समझ गए कि नहीं? चलो अब आते हैं कांड संहिता में। तो ये आप याद कर सकते हैं इस चीज को कि कांड माने इतने अक्षर हैं, अष्टौ बृहति सहस्राणी, लेकिन उसको कोई विशेष ज्यादा जरूरत नहीं है, लेकिन अध्याय और मंत्र याद रखने हैं। अध्याय और मंत्र याद रखने हैं, समझ गए? कांड संहिता में भी याद रखने हैं भैया कि 40 अध्याय हैं, मंत्र कितने हैं? 2,086। उसमें कितने थे? 1975 1975 थे, इसमें 2,086। समझ गए कि नहीं? कितने ज्यादा हैं? 111 मंत्र अधिक हैं। बाजसनई शाखा से इसमें कितने ज्यादा हैं? 111 ज्यादा हैं। इसमें विभाजन अलग हुआ, इसमें अध्याय, अनुवाक और मंत्र, 3 चीजें हैं। 40 अध्याय, अनुवाक कितने? 328 और मंत्र कितने हैं? 2086। समझ गए कि नहीं? कितने मंत्र हैं इसमें? 2086। इतना ध्यान रहेगा। आगे चलते हैं, उसमें कितने थे? 1975, इसमें 2086 है। ठीक है, आगे देखते हैं। अब देख लो जो एक बार यहां पर तो बोधायन पितृत्वात् प्रशिष्यत्वाद् बृहस्पतेः शिष्यत्वाद् याज्ञवल्क्य कण्वो भून् महतो महान। ये जो है कुछ बात है, आप ध्यान रख सकते हैं कि आदित्य पुराण के अनुसार कर्ण के पिता कौन थे? बोधायन, और याज्ञवल्क्य उनके गुरु थे। तो बोधायन पितृत्वात्, पिता कौन थे? और शिष्यत्वाद् बृहस्पति है, बृहस्पति के वो क्या थे? प्रशिष्य थे। और प्रशिष्य थे, शिष्य नहीं, शिष्य के शिष्य। तो अशिष्यत्वाद याज्ञवल्क्य से, याज्ञवल्क्य थे शिष्य थे वो। तो कण्वो भूत महतो महान, महान से भी महान कौन हो गए? कर्ण हो गए। समझे कि नहीं? तो ये जो है उन्हों के द्वारा ही प्रोक्त संहिता क्या है? कर्ण संहिता है। तो महर्षि कर्ण ही क्या है? इस शाखा के प्रवर्तक है। समझ गए कि नहीं? चलो अब जो है इसमें इतना ही देखना है। इसके अतिरिक्त अब कर्ण संहिता का प्रचार जो है आजकल महाराष्ट्र में ही है, माध्यम दिन का उत्तर भारत में है। समझे कि नहीं? पहले जो है कर्ण शाखा उत्तर भारत में भी मिलती थी। समझे कि नहीं? चलो, इसके अतिरिक्त हमको विशेष ध्यान देने की जरूरत नहीं है। अब आते हैं शुक्ल यजुर्वेद की विषय वस्तु में। तो भैया विषय वस्तु बहुत महत्वपूर्ण है, आपको क्या करना है? याद करना है। तो जो याद करना है वो मैं लगा दूंगा निशान। अभी यहाँ से पहले पढ़ लेते हैं एक बार कि यजुर्वेद कर्मकांड का वेद है। तो विभिन्न यज्ञों की विधियां और उसमें जो मंत्र पढ़े जाते हैं उनका यहाँ संकलन किया गया है। अध्वर्यु कहते ही हैं इसको जो है। समझे कि नहीं? तो यज्ञ का संयोजक और निष्पादक होता है कौन? अध्वर्यु। यज्ञ से मात्राम विमित उत्वह, जो यज्ञ का क्या हो?
नेता हो, नेता। यज्ञ का संयोजन करे, निष्पादन करे, समझे कि नहीं। हाँ। यास्क ने क्या कहा है तो याद रखना, अध्वर्यु की व्याख्या में अध्वरम युनक्ति, अध्वरस्य नेता, इसको हाईलाइट कर दिया है, देख लेना, ठीक है। उसके बाद जो है हाँ विषय वस्तु, तो शुक्ल और कृष्ण दोनों में जो है विषय वस्तु एक जैसी ही है, थोड़ा सा जो है अंतर पड़ेगा, तो वो आपको क्या करना है, याद कर लेना है, ठीक है। चलो अब देख लेते हैं एक बार अध्याय 1 और अध्याय 2 में क्या है। तो ये भैया आपको क्या करना है, पूरा याद करना है, ठीक है, पूरा याद करना है। अध्याय 1 और 2 से शुरू कर रहे हैं ना, यहाँ से सारा याद ही करते जाना है कि अध्याय 1 और 2 में किसका वर्णन है, तो दर्श और पौर्णमास। दर्श मतलब अमावस्या के बाद में जो प्रतिपदा आती है, दर्श कहते हैं, और पौर्णमास माने पूर्णिमा। इनसे संबद्ध याग कहाँ मिलेंगे आपको, दर्श पौर्णमास संबंधित याग अध्याय 1 और 2 में। अध्याय 3 में अग्निहोत्र और चातुर्मास इष्टि, इष्टि माने यज्ञ होता है, चातुर्मास इष्टि मतलब होता है 4-4 महीने पर ऋतु परिवर्तन होता है ना, तो उस समय जो यज्ञ किया जाता है उसको क्या कहते हैं, चातुर्मास इष्टि, समझ गए कि नहीं। और अग्निहोत्र तो प्रतिदिन होता ही है। तो अध्याय 3 में किसका वर्णन है, अग्निहोत्र चातुर्मास इष्टि का, ठीक है। अध्याय 4 से 8 में क्या है, तो अग्निष्टोम और सोमयाग का वर्णन है, ध्यान रहेगा कि नहीं। अध्याय 4 से 8 में क्या है, और सोमयाग का, समझ गए कि नहीं। अग्निष्टोम क्या है, तो ज्योतिष्टोम का ही एक रूप है अग्निष्टोम। इसमें कितने पुरोहित होते हैं अग्निष्टोम में, 16 होते हैं। और कब तक चलता है ये, 5 दिन चलता है, याद रखना है इतना। अच्छा उसके बाद जो है ये, हाँ अब आते हैं, तो अब आते हैं सोमयाग। सोमयाग में सोम रस में दूध मिला क्या आहुति देते हैं। ये जो है याग प्रातः मध्याह्न और सायं 3 बार होता है। प्रातः सवन, माध्याह्न सवन और सायं सवन कहते हैं, क्यों, क्योंकि ये तीनों टाइम होता है, समझिए सोमयाग जो है, सोमयाग। अब 9 और 10 में देखते हैं, इसमें वाजपेय और राजसूय याग है, ठीक है। क्या है इसमें, इसमें राजसूय याग है, तो इसका मतलब राज्याभिषेक, राजा के अधिकार कर्तव्य होंगे ही। 11 से 18 तक क्या है, अग्नि चयन और विविध प्रकार की वेदी से संबंधित मंत्र है, वेदी के निर्माण से। वेदियों की रचना कितने ईंटों से होती थी, 10-800 से, ठीक है। और यज्ञ के विभिन्न प्रकार के अनुसार विभिन्न प्रकार की वेदियां बनती थी, कुछ वेदियां सेन मन गरुड़ के आकार की होती थी। इसी में बीच में 16वां अध्याय आता है, रुद्राध्याय, समझ गए कि नहीं। 16वां अध्याय रुद्राध्याय, जो कि यहाँ कितना, कौन से नंबर का है, यहाँ कौन से नंबर का है, 5वें नंबर का है। रुद्राष्टाध्याय में जो 5वें नंबर का है, वही वहां पर क्या है, ध्यान रहेगा कि नहीं, ध्यान रखना है। अध्याय 19 से 21 में क्या है, सौत्रामणि याग है। सौत्रा राजा जो है, राज्यच्युत राजा, जिसका राज्य जो है माने उसके हाथ से निकल गया हो, तो अपने राज्य की पुनः प्राप्ति के लिए सौत्रामणि याग करता है, ठीक है। 22 से 25 में क्या है, अश्वमेध यज्ञ है। 22 से 25 में क्या है, समझ गए कि नहीं। अच्छा उसके बाद जो है फिर क्या था, हाँ अश्वमेध यज्ञ क्यों किया जाता है, तो सार्वभौमाधिपत्य के लिए, समझे कि नहीं, सारी भूमि के आधिपत्य माने स्वामित्व के लिए अश्वमेध यज्ञ किया जाता है। अध्याय 22 में क्या है, आब्रह्मण, ये राष्ट्रीय प्रार्थना है। आब्रह्मण करके क्या है, ये क्या है, ये राष्ट्रीय प्रार्थना कहाँ है, 22 अध्याय 24 में जंतु विज्ञान है, समझे कि नहीं। इसमें सैकड़ों पशु पक्षी लिखे गए हैं। 26 से 29 को अध्याय को क्या कहते हैं, खिल अध्याय कहते हैं। खिल माने क्या होता है, अवशिष्ट। तो पीछे जो याग थे उन्हीं से संबंधित मंत्र जो है बचे हुए इनमें दे दिए हैं। अध्याय 30 में क्या है, पुरुष मेध है, रट लेना है। अध्याय 30 में इसमें पूरे समाज को एक विशाल पुरुष मान करके और उसके 184 व्यवसाय बताए गए हैं। पूरा समाज क्या एक विशाल पुरुष है और उसमें 184 व्यवसायों का उल्लेख है। समाज शास्त्रीय अध्ययन के लिए अध्याय उपयोगी है, तो हमको याद क्या रखना है, इसमें अध्याय 30 में पुरुष मेध है, ठीक है। अध्याय 31 को क्या कहते हैं, पुरुष सूक्त और विष्णु सूक्त भी कहते हैं, ध्यान रहेगा कि नहीं। पुरुष सूक्त पढ़ा है आपने, वो अध्याय 31 है, ठीक है। अच्छा उसके बाद अध्याय 32 में क्या है, विराट पुरुष के दार्शनिक आध्यात्मिक स्वरूप का वर्णन है, तो छोड़ दीजिए। अध्याय 33 सर्वमेध सूक्त है, ध्यान रहेगा। अध्याय 30 क्या था, पुरुष मेध। अध्याय 33 क्या है, सर्वमेध। वो अध्याय 35 क्या है, पितृमेध। अध्याय 34 क्या है, तो तन्मे मनः शिव संकल्प उपनिषद। 6 जो है मंत्र है ना, शिव संकल्प उपनिषद कहे जाते हैं मनोविज्ञान की दृष्टि से, क्योंकि मन संबंधित है ना, तो मनोविज्ञान की दृष्टि से अध्याय महत्वपूर्ण है, ध्यान रहेगा कि नहीं। शिव संकल्प अध्याय कौन सा है, 34। 35 में क्या है, पितृमेध। और 30 में क्या था, पुरुष मेध। और 31 में क्या है, 31 में, हाँ 33 में सर्वमेध है, 31 में पुरुष सूक्त है।
36 में क्या है, प्रवर्ग याग होता है, तो प्रवर्ग नामक यज्ञ से संबंधित मंत्र 36 में है। 39 में अंत्येष्टि से संबंधित है, इसे प्रायश्चित्ताध्याय भी कहते हैं, 39 को। और 40वां आप लोगों ने पढ़ा ही होगा, ईशावास्य उपनिषद कहते हैं। ध्यान रहेगा कि नहीं? 40 वाला ध्यान रहेगा। चलिए, अब जो है यह अध्याय यजुर्वेद का सबसे महत्वपूर्ण अध्याय है और उपनिषदों में इसको पहला स्थान प्राप्त है। समझे कि नहीं समझे? चलो, इसके अतिरिक्त जो है अब हम यहाँ पर जो भी है वो छोड़ देते हैं। अब आता है कृष्ण यजुर्वेद। तो कृष्ण यजुर्वेद को एक बार देख लेते हैं, क्या कह रहे हैं कि कृष्ण यजुर्वेद और शुक्ल यजुर्वेद में अंतर समझ ही गए थे आप लोग कि शुक्ल यजुर्वेद में सिर्फ क्या है, मंत्र है, वो कृष्ण यजुर्वेद में उनकी व्याख्या और विनियोग भी दे दिया है। चरण व्यूह के अनुसार यजुर्वेद की 86 शाखाएं हैं, शुक्ल यजुर्वेद की 17 हैं और 69 कितनी है, ये कृष्ण यजुर्वेद की हैं। कृष्ण यजुर्वेद में तैतरीय शाखा में भी भेद हैं, औख्य खांडिकेय, खांडिकेय के भी 5 भेद हैं, आपस्तंभ, बोधायन, सत्यासार, हिरण्यकेश, कात्यायन। मैत्रायणी के 7 भेद हैं, चरक कट के 12 भेद हैं, कट के 44 उपग्रंथ भी हैं। कृष्ण यजुर्वेद की केवल 4 शाखाएं मिलती हैं। तो हमको ये याद रखना है मुख्य रूप से कि चरण व्यूह में कितनी है, इसकी 86 हैं, मिलते कितनी है, 4। यही ध्यान रखना है, समझे कि नहीं? चरण व्यूह में कितनी है, 86। शुक्ल यजुर्वेद की कितनी है, 17। 69 किसकी है, कृष्ण यजुर्वेद की। मिलती आजकल कितनी है, 4 शाखाएं। समझ गए कि नहीं? कौन कौन सी मिलती हैं? तो तैतरीय, मैत्रायणी, कठ, कपिष्ठल। तो काठक या कठ अथवा कपिष्ठल कठ। तो कठ में भ्रमित नहीं होना है, 2 प्रकार का है, एक क्या है काठक है जो कठ, अथवा एक क्या है कपिष्ठल कठ। समझ गए कि नहीं? चलो, अब इसमें जो तैतरीय संहिता है तो ये ध्यान रखना है भाई, तैतरीय शाखा की संहिता तैतरीय संहिता है। ये कृष्ण यजुर्वेद की सबसे प्रमुख संहिता है। इसमें 7 कांड हैं, 44 प्रपाठक हैं, 631 अनुवाक हैं। ध्यान रहेगा कि नहीं? इसके अतिरिक्त जो है अब अनुवाकों के भी भेद किए गए हैं। समझे कि नहीं? तो फिर 4 हो गए कि नहीं? अनुवाक के भी उपभेद खंड कर दिए गए हैं। समझे कि नहीं? जैसे देवा, सभ्या, अग्नि, सोम, सूर्य में तैतरीय संहिता 2, 4, 8, 1 है। इसका मतलब क्या है? जो दूसरे कांड का, चौथे प्रपाठक का और 8वें अनुवाक का और पहला खंड जो पहला उसमें है। समझे कि नहीं? तो ये जो है जाकर के पहुंचेगा। इतना समझ गए कि नहीं? तो ये प्रपाठक, अनुवाक और खंड, कांड, प्रपाठक, अनुवाक, खंड, ये जो है 4 भेद यहाँ कर दिए गए हैं। तो भेद ध्यान रहेंगे। ये जो है एक ऐसी संहिता है जिसके ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद, श्रवसूत्र, गृहसूत्र, शूलसूत्र, धर्मसूत्र सारे प्राप्त होते हैं। तो ये संहिता क्या है? सर्वांग पूर्ण संहिता है। समझ गए कि नहीं? इसमें बौधायन, आपस्तंभ के जो है स्रोत, गृह, शूल, धर्मसूत्र इत्यादि महत्वपूर्ण है। इसमें भी वर्णन जो है विविध प्रकार के यागों का है, आपको याद रखना है। ठीक है, तो कांडों के अनुसार देख लेते हैं। तो पहले कांड में किसका वर्णन है? दर्श पूर्णमास और अग्निष्टोम और रासु। याद रहेगा, याद करना है इसको। कांड 2 में किसका वर्णन है? पशु विधान, इष्टि विधान, कारीरी इष्टि। ठीक है, तो यहाँ पर जो विधान है ये छोड़ देना है। क्या क्या 2 चीजें ध्यान रखनी है, एक है पशु विधान इष्टि और दूसरी कारीरी इष्टि। ठीक है। कांड 3 में क्या है? पवमान ग्रह, वैकृत विधि, इष्टि होम। कांड 4 में क्या है? अग्निचिति, देवेजन ग्रह, चिति वर्णन, बसोरधारा संस्कार। कांड 5 में उख्य अग्नि, चिति निरूपण, इष्टकात्रय, वायव्य पशु। कांड 6 में सोम मंत्र ब्राह्मण। कांड 7 में अश्वमेध, षड्रात और सत्रकर्म। ठीक है, ये जो है क्या करना है? याद कर लेना है। अब यहाँ एक विशेष बात ये लिख दी गई है, हाँ एक विशेष बात इन्होंने लिख दी है यहाँ पर कि सायण से पूर्ववर्ती भट्ट भास्कर ने 11वीं शताब्दी में ज्ञान यज्ञ नाम का भाष्य किया था। ध्यान रहेगा कि नहीं? ज्ञान यज्ञ नाम का भाष्य किस पर किया गया था? तैतरीय संहिता पर और तैतरीय ब्राह्मण पर। ठीक है, किसने किया था? भट्ट भास्कर ने। कब किया था? सायण के पहले 11वीं शताब्दी में। ठीक है, समझ गए कि नहीं? सायण की भी यही शाखा थी, तो उन्होंने भी इधर से ही शुरू किया था। सबसे पहले कहाँ शुरू किया था? तैतरीय संहिता से। समझे कि नहीं? तैतरीय संहिता का प्रचार कहाँ है? तो महाराष्ट्र, आंध्र और दक्षिण भारत इत्यादि में है, तो वो हमको विशेष देखने की जरूरत नहीं है। चलो, अब जो है पूरी संहिता गद्य और पद्य भाग में है। क्या है? पद्य भाग में है, और इसमें जो है विनियोग भी दिया गया है, मंत्र भी दिए गए। ध्यान रहेगा कि नहीं? चलो, अब आते हैं मैत्रायणी संहिता। तो मैत्रायणी संहिता जो है ये कठ चरक की 12 शाखाओं में एक है। इसमें मैत्रायणी संहिता की 7 शाखाएं मिलती हैं चरण व्यूह में। अब ये 7 शाखाएं हैं, इनके नाम आपको याद करने की विशेष जरूरत नहीं है। मैत्रायणी संहिता में कितनी शाखाएं मिलती हैं? 7। उन 7 शाखाओं के नाम विशेष याद करने की जरूरत नहीं है, लेकिन आगे देखते हैं
कि इसमें मंत्र और व्याख्या ब्राह्मण गद्य भाग भी मिला गया है, तो मिल गया है, जिसमें 4 कांड हैं, 54 प्रपाठक हैं और 31-44 मंत्र हैं। याद रखेंगे क्या है, 4 कांड हैं, 54 प्रपाठक हैं, 31-44 मंत्र हैं। अब इसमें जो है इन्होंने यहाँ बता दिया है कि इसमें जो है ऋग्वेद से 1701 ऋचाएं उठा ली हैं, नहीं समझे। 31-44 में क्या किया है, 31-44 है ना, 3144, 1701 कहाँ से उठा लिए, ऋग्वेद से, तो आधे से ज्यादा उठा लिए, समझे कि नहीं, 1700 उठा लिए भाई, 3144 में 1700 ऋग्वेद से ले लिए, तो आधे से ज्यादा तो उठा लिए कि नहीं। अब कहाँ से उठा लिए इन्होंने बताया है, लेकिन वो हमको देखने को जरूरत, आगे चलते हैं, समझे कि नहीं। अब आते हैं इनमें विषय वस्तु, तो विषय वस्तु देखनी है भाई। पहले यहाँ पर कांड में क्या है, दर्श पूर्णमास, अध्वर अग्निहोत्र चातुर्मास वाजपेयी, ठीक है। दूसरे कांड में क्या है, कामिष्टियां राजसूय अग्निचिति। तीसरे कांड में क्या है, अग्निचिति अध्वर सौत्रामणि अश्वमेध याग। चौथे कांड में क्या है, खिल, ठीक है। और इसमें खिल में क्या है, राजसूय अध्वर प्रवर्ग याज्ञानुवाक इत्यादि दिया गया है, ठीक है। आगे चलते हैं। अब है काठक संहिता, तो काठक संहिता जो है इसे कठ संहिता भी कहते हैं। कठ शाखा की संहिता है, यह चरकों की शाखा मानी जाती है। इसमें 5 खंड हैं, याद रखने हैं 5 खंड, इठमिका, मध्यमिका, ओरिमिका, याज्ञानुवाक्य, अश्वमेधादि अनुवचन, ठीक है। इसके खंडों और उनके उपविभाग का नाम कुछ विचित्र हैं। उपखंडों को स्थानक कहते हैं और अनुवचन ऐसा कहते हैं। अब देखते हैं, यहाँ पर एक बार देख लो कि जो है इसमें खंड 1 को इठमिका, अब ये है खंड 2 मध्यमिका, खंड 3 उर्मिका, खंड 4 याज्ञानुवाक्य, खंड 5 यहाँ पर जो है समझ गए कि नहीं, अनुवचन हो जाएगा। अब क्या है यहाँ पर, ये इतना ध्यान रखना है, इसके अतिरिक्त यहाँ विशेष रूप से आप जो है ज्यादा अंदर मत घुसिए। अच्छा, उसके बाद जो है इसमें वर्णित कुछ याग हैं, इन यागों को हमको याद करने की जरूरत नहीं है। यहाँ एक बात ये ध्यान देनी है कि ग्रामे ग्रामे काठकम कालापकम च प्रोच्यते, महर्षि पतंजलि ने कहा ग्रामे ग्रामे काठकम कालापकम, तो उस समय जो है ये कठ और कालापक शाखा का बहुत ज्यादा प्रचार था। अब ये क्या हो गई है, लुप्त हो गई है। अब आगे चलते हैं कठ कपिष्ठल कठ संहिता में, ठीक है। चरण व्यूहों के अनुसार चरकों की 12 शाखाओं में एक है, कपिष्ठल कठ शाखा की संहिता है। पहले बहुत सारी शाखाएं थी, उसमें ये एक शाखा जो है, हाँ, अब ये जो है इसको हम क्या करते हैं, छोड़ देते हैं, आगे चलते हैं। अब आते हैं अश्वमेध इत्यादि याग। इसमें इन्होंने क्या किया, याग की व्याख्या की है कि यजुर्वेद में मेध नाम वाले कई सारे अध्यायों में मेध वाले यज्ञ हैं, अश्वमेध, पुरुषमेध, नरमेध, सर्वमेध, पितृमेध। तो मेध का मतलब यहाँ बलि या बध नहीं लेना है, ये मेधरी संगमने से अर्थ बना है, इसका अर्थ है संगम माने गुणों से युक्त होना, मेधा ज्ञान वृद्धि और हिंसा। यहाँ हिंसा अर्थ ही केवल नहीं लेना है, अभी तो अन्य हमको लेने हैं अर्थ, समझे कि नहीं। कालिदास ने लिखा प्रजायै गृहमेधि नाम, तो यानी प्रजा माने संतान के लिए, गृहमेधि माने गृहस्थ धर्म अपनाना। ये नहीं है कि जो है गृहमेधि यानी पूरे घर का बलि दे देना, ये नहीं है यहाँ पर, समझे कि नहीं। तो मेध माने अन्न, मेध माने उन्नति, प्रगति, तेजस्विता, मेध का अर्थ घी, अन्न, भोज्य पदार्थ, समझे कि नहीं। तो ये सब चीजें जो है हमको समझना आया। मेध का मतलब नरमेध माने नर की बलि नहीं दे देना, और गृहमेध माने घर की बलि पूरे की। अश्वमेध का मतलब क्या नहीं है, यहाँ जो है अश्व की बलि नहीं दे देना है, समझे कि नहीं। अभी तो राष्ट्र को अश्वों से युक्त, अश्व के समान जो है बलवान इत्यादि बनाना है, संपन्न बनाना है, समझे कि नहीं। नरमेध माने मनुष्य की उन्नति करना है, सर्वमेध माने सबकी उन्नति करना है, समझे कि नहीं। गोमेध का मतलब गाय गोवंश की रक्षा करना है, समझे कि नहीं। 30वां अध्याय पुरुषमेध कहा जाता है, तब पुरुषमेध मतलब पुरुष की उन्नति के 184 जो है व्यवसाय, समझे कि नहीं। ब्रह्मणे ब्राह्मणम क्षत्राय राजन्यम इत्यादि, समझे कि नहीं। तो उन सबका कर्तव्य, उनके 184 व्यवसाय बताए गए हैं, तो ये उनकी उन्नति के लिए बताए गए, ये नहीं कि वहां पर, समझे कि नहीं। नरमेध माने नर की बलि नहीं दे देना, समझे कि नहीं। अब जो है विविध में इन्होंने कई चीजें बता दी हैं कि ये मूल भाग 1 से 18 है, और फिर बाद की रचना है, बीच में जोड़ा गया है, तो ये सब बातें ठीक नहीं है, समझे कि नहीं। यहाँ पर ये सब चीजें हमको ध्यान देने योग्य नहीं है। अब आते हैं यजुर्वेद के महत्वपूर्ण अध्याय, ये ध्यान देना है कि अध्याय 9वां और 10वां जो है वो महत्वपूर्ण है। राजा के राज्याभिषेक, राजा के अधिकार कर्तव्य बताए गए हैं। ये आप जब उधर विषय वस्तु याद करेंगे तो ये बात आपके ध्यान में आ जाएगी। आगे चलते हैं। कृष्यत्वा क्षेमायत्वा राष्ट्रदा राष्ट्रम में दत्त इत्यादि, ये जो है राष्ट्र से संबंधित कहाँ पर बातें विचार की गई, 9वें और 10वें में। हाँ, कुछ सूक्तियां ध्यान देना नहीं तो इनको विशेष याद करने की जरूरत नहीं है। ये ध्यान देना कि राष्ट्र से संबंधित चर्चा कहाँ की गई, 9वें और 10वें में, ठीक है।
अध्याय 11 विज्ञान की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, हो गया। अध्याय 9 जो है ये भी विज्ञान से संबंधित है। अध्याय 16 याद रखना कि रुद्राध्याय है, इसके द्वारा क्या होम किया जाता है, शतरुद्रीय होम किया जाता है। ठीक है, ध्यान रहेगा कि नहीं, होम किया जाता है, समझ गए कि नहीं। अब इसमें जो है मंत्र 54 56 असंख्याता सहस्राणी ये रुद्रादि भूम्याम वृक्षाणाम पतये औषधीनाम नमो गणेभ्यो इत्यादि, समझे कि नहीं। अब आते हैं अध्याय 31 और 32। तो 31वां जो है पुरुष सूक्त है, याद रहेगा, इसको विष्णु सूक्त भी कहते हैं। 32 में विराट पुरुष का वर्णन है और उसमें जो है सृष्टि प्रक्रिया का वर्णन है, समझे कि नहीं। ब्राह्मण आदि चारों किससे वर्ण उत्पन्न हुए हैं, इससे ये करके, समझे कि नहीं। चलो अब ये जो है उसके कुछ मंत्र दे दिए हैं आपको, ये याद ही हैं तो कोई दिक्कत ही नहीं है। नहीं याद है, तमे विदित्वाति मृत्युमेति नान्यः पंथा विदितेन इत्यादि। ठीक है, अध्याय 34 आप लोगों को याद ही है, क्या है, याद रखना भी है ना, याद हो तो। शिव संकल्प सूक्त जो है 1 से 6 तक जो है शिव संकल्प सूक्त है। शिव संकल्प उपनिषद कहते हैं इसको। तन्मय मनः शिव संकल्प मस्त इत्यादि अंतिम में उसमें दिया गया है, ध्यान रहेगा कि नहीं। चलो उसके अलावा जो है 40वां है ईशावास्य उपनिषद, बहुत महत्वपूर्ण है, आपको पूरा ईशावास्य उपनिषद याद कर लेना। ठीक है, आगे चलते हैं। यजुर्वेद के अति महत्वपूर्ण मंत्र ध्यान रखने हैं, जैसे आब्रह्मण ब्राह्मणों ब्रह्मवर्चसी इत्यादि जो मंत्र है, ये क्या है, ये राष्ट्रीय प्रार्थना है, समझे कि नहीं। तो ये जो है योगक्षेमो नः कल्पताम, योग मतलब क्या होता है, अप्राप्ति की प्राप्ति, जो चीज आपके पास नहीं है उसको पा लेना योग है। और क्षेम का मतलब होता है प्राप्त रक्षणम, प्राप्ति की सुरक्षा करना योगक्षेम कहलाता है, ध्यान रहेगा कि नहीं। वही योगक्षेम का मतलब क्या है, पहले अप्राप्ति की प्राप्ति और प्राप्त से रक्षा, समझ गए कि नहीं। चारों वर्णों को वेद पढ़ने का अधिकार भी यहाँ पर बताया गया है कि यथा इमाम वाचम कल्याणी मवाद क्या कल्याणी मावदान जनेभ्या ब्रह्मराजन्याभ्याम शूद्राय चार्याय च स्वाय चारणाय च, यहाँ पर क्या है, शूद्र और सबके लिए जो है बताया वेद पढ़ने का अधिकार बताया गया है। चारों वर्ण तेजस्वी हों, समझे कि नहीं। तो ये रुचम नोधेहि ब्राह्मण, ब्राह्मणों में भी जो है तेजस्विता आए, तेज संपन्न हो, समझे कि नहीं। राजा शूद्र वैश्य सभी में तेज उत्पन्न हो। विश्व प्रेम मित्र से मां चक्षुषा सर्वाणि भूतानि समीक्षन्ताम, समझे कि नहीं। तो ये क्या है, सभी मुझे मित्र की दृष्टि से, मैं सबको मित्र की दृष्टि से देखूं। तो ये क्या है, ये यहाँ पर जो है विश्व प्रेम इत्यादि ये सब ये मंत्र हैं, कुछ ध्यान देना। ये मंत्र आ जाए पूछ लिया जाए इसमें किसका वर्णन है, विश्व प्रेम का, कहाँ से लिया है, यजुर्वेद से, समझे कि नहीं। इन सबका अध्याय नहीं याद करना है, मंत्र ध्यान रखने हैं, महत्वपूर्ण मंत्र है ये। कुछ के अध्याय आपको अपने आप ही ध्यान होंगे और नहीं हो तो धीरे धीरे पढ़ते रहने से याद भी हो जाते हैं, समझे कि नहीं। सभी निर्भय हो यतो यथा समीह से ततो नो भयंकुर, समझे कि नहीं। वैसे ये सब पढ़ना भी है। विश्व कल्याण की प्रार्थना, यथा ना सर्व जगत ऐक्षम सुमना सत इत्यादि, समझे कि नहीं। तो ये जो है सब कहाँ से लिए गए हैं, ठीक है। राष्ट्र प्रेम की भावना, वयम राष्ट्र जागरियाम पुरोहिता, व्रत का महत्व, व्रतेन दीक्षा आपनोति दीक्षा आपनोते दक्षिणाम। तो ये क्या है, व्रत का महत्व, ये कहाँ से लिया गया है, ध्यान रहेगा कि नहीं। तो इस पाठ को यहीं तक रहने देते हैं। सामवेद संहिता है, इसको हम लोग क्या करेंगे, अगले पाठ में देख लेंगे। सर्वेभ्यो नमो नमः।